बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप हमारी टीम और सुंदस जमील के हमरा देख रहे हैं। इसी दुआ और यकीन के साथ कि आप खैर खैरियत से अपनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और यही वो लम्हात हैं, जितना हो सके इन लम्हात को समेट लीजिए। और वीकेंड का ख़ास तौर पे वो वक्त होता है और ये मौसम भी ऐसा है कि भूख ज़्यादा लगती है, खाने का दिल करता है और कुछ नहीं होता तो आते जाते जो कोई डब्बे में कोई बिस्किट पड़ा हुआ हो या ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हों। ड्राई फ्रूट्स आजकल बहुत लोग खा रहे हैं, ज़रूर खाइए। मैं ख़ुद खाने की बहुत शौकीन हूँ ड्राई फ्रूट्स की, लेकिन ज़रा एतदाल और बैलेंस के साथ और मियाना रवि के साथ। बहुत ज़्यादा भी जो है हर चीज़ का इस्तेमाल इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो इसलिए जितना हो सके ड्राई फ्रूट्स का ज़रूर इस्तेमाल करें, मगर ये ना हो कि बहुत ज़्यादा कर जाएं तो उससे खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो। और मैं ये भी देखती हूँ कि इस मौसम में बिलखसूस हम पानी का इंटेक बहुत कम कर रहे हैं, जिसमें मैं ख़ुद भी शामिल रही हूँ और मैं आप लोगों के साथ ये बात बिल्कुल, मुझे इसमें कोई हेजिटेशन नहीं हो रही कहते हुए कि फिर उसका आपको फ़ायदा नहीं होता, उसके बड़े नुकसानात होते हैं। तो खुदारा ज़रूर खाना पीना कीजिए। और खाने से जो है ना ख़वातीन हज़रात, एक अजीब सी खुशी मिलती है। यानी जितने भी लोग आप देखेंगे ना, ज़्यादातर, ये मेरा तज्ज़िया है, हो सकता है आप इससे अग्री करें या ना करें, जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा डाइट कर रहे होते हैं ना और जबर अपने पे कर रहे होते हैं, ज़बरदस्ती भूख लगी है लेकिन नहीं खा रहे कि मैं डाइटिंग कर रहा हूँ या डाइटिंग कर रही हूँ, तो अजीब सी जो रौनक उनके चेहरे पर से है वो गायब हो जाती है और उनका मूड भी ख़राब रहता है। वो गुस्से में भी जल्दी आ जाते हैं क्योंकि वो भूख को कंट्रोल कर रहे होते हैं, बनिस्बत उन लोगों के जो खा पी रहे होते हैं। और खाने पीने का ये मतलब नहीं होता कि बस आप बहुत ज़्यादा खा लें, हर चीज़ खाएं एक बैलेंस के साथ। तो ऐसे लोग, उनकी शक्ल पे वो रौनक भी होती है, उनका मूड भी अच्छा होता है, इनका मिजाज भी अच्छा होता है और वो एक्टिव भी सारे दिन रहते हैं। तो ज़रूर खाने को, इस मौसम को एंजॉय कीजिए और अपनों के साथ टाइम को चेरिश कीजिए और हर चीज़ में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह शेफ़ माजिबीन हमारे साथ किचन में मौजूद हैं, वो बताएंगी जी कि मेरी बात ठीक है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं माजिबीन, मैंने ठीक कहा या गलत कहा? आपने बिल्कुल ठीक कहा है। नहीं, इसलिए नहीं कि मैंने कहा, अगर आपको लगता है आप ज़रूर, आपकी अपनी राय है। मैं मुत्तफिक हूँ आपकी बात के साथ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। डाइट करें मगर वही एतदाल के साथ, बैलेंस के साथ खाएं, मगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, तो वज़न भी नहीं चढ़ेगा और आपको जो है वो आप एनर्जेटिक भी रहेंगे। बिल्कुल। और जो जायका होता है ना, जो मज़े का, वो पहले 2-3 नवालों में होता है। बिल्कुल ऐसे वो आप ज़रूर अपना मज़ा लीजिए। दिल करता है भाई, अल्लाह ताला की ये नेमत है खाना खाना, और अगर ये आपके पास है नेमत तो क्यों नहीं, आपको ज़रूर इसको करना चाहिए। अच्छा जी, क्या बनने वाला है? आप भी बनाने वाली? चावल मुझे नज़र आ रहे हैं जी। आज हम बनाएंगे कोयला बिरयानी या टिक्का बिरयानी। एक्सीलेंट। उसके अलावा हम बनाएंगे, ऑरेंज है सीज़न में तो ऑरेंज लेमनेड बनाएंगे। उसके अलावा हम जो थर्ड डिश बनाएंगे वो गोला कबाब बनाएंगे। एक्सीलेंट भाई, ये सारी जो है ना मज़ेदार, और आपके हाथ में जायका ऐसा कमाल है कि फिर जो है सारी टीम मिलके और हमारे मेहमानों को भी दिया जाएगा एज ऑलवेज। अच्छा जी, ना आप फिर बनाना शुरू कीजिए, मैं ज़रा इधर आती हूँ क्योंकि फिर हमने अपने मेहमानों का जो तारुफ कराना है। मेरी पहली मेहमान शख्सियत, कोई तारुफ की ज़रूरत है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सुल्तान राही साहब इज़ अ लिविंग लेजेंड। और सुल्तान राही साहब के साथ मरहूम का लफ्ज़ इसलिए लगाने को दिल नहीं करता कि वो हैं और वो अपने टैलेंट की वजह से लोगों के दिलों में आज भी, और ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। और मैंने लोगों के चेहरों पे, और आपने ख़ुद भी देखा कि जितने जितने भी मौज़िज़ मेहमान हैं, और जब जब सुल्तान राही साहब का ज़िक्र किया गया, वो जो एहतराम है, वो जो प्यार और मोहब्बत है सुल्तान राही साहब के लिए, ये बड़ी खुशकिस्मती होती है कुछ लोगों की कि उनके जाने के बाद भी लोग बाइज़्ज़त अंदाज से उनको याद करें। तो सुल्तान राही साहब इज़ वन ऑफ दोज ब्लेस्ड पर्सनैलिटीज़, और उनके नाम को आगे लेकर बढ़ते हुए, और इनमें भी सुल्तान राही साहब की झलक, जाहिरी बात है साहबजादे हैं, और काम किया फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी, PTV के लिए भी, एंड ही इज़ डन इट ऑल। और वो तरबियत वाकई में बोलती है। सो हमारे साथ मौजूद है सुल्तान राही साहब के साहबजादे, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, हैदर सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप वैसे आए तो अभी थे कि जैसे कोई डायलॉग बोलेंगे, मैं डर गई, मैं बकायदा पीछे हुई हूँ। मैंने कहा पता नहीं क्या कोई गड़बड़ हो गई है। गंडासे की कमी थी, वरना मैं लाज़िम बोल देता। हाँ, वैसे मैं सीरियस हूँ। वैसे हैदर प्लीज बैठिएगा, तशरीफ रखें। कैरेक्टर्स कर करके वो जो है वो सारा जहन में रह नहीं जाता होगा?
हो भी जाता है कभी कभी, आपका तारीफ हो जाता या। है, लेकिन कभी कभी हटाना ही पड़ता है, वरना तो बड़े बंदे मार दूं बाहर में। मैं तो वो ज़हनी तौर पे तो मेरे ख्याल में हो चुका होगा काफी कुछ। अच्छा, इस पे फुल स्टॉप लगाते हैं, फिर इस पे बात। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर। आप अभी अमेरिका से तो आ चुके हैं? यस, आई एम बैक नाउ। कितने अरसे के लिए आए हैं? नहीं, अभी इधर ही हूँ। अभी इधर ही अभी हैं? इधर ही चलें हूँ, बस, दैट्स वेरी गुड, आई एम ग्लैड टू नो, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब मेरी अगली मेहमान शख्सियत जल्दी से बुलाएंगे ख़वातीन हज़रात। शी इज़ यंग, शी इज़ टैलेंटेड, एंड एक्टिंग की बात करें, मॉडलिंग की बात करें, शी इज़ डन इट ऑल। पीटीवी और प्राइवेट चैनल्स के लिए बहुत सारा काम, और इनको आप हमेशा मुख्तलिफ पीटीवी के प्लेटफॉर्म्स में एज अ गेस्ट ज़रूर देखते हैं। हमारे साथ मौजूद है आमना हस्साम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे अल्लाह का शुक्र, दुआएं। यू लुक लवली, प्लीज तशरीफ थैंक यू रखिए। सो मच, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू अस्सलाम सो वालेकुम। मच, आप मुझसे ज्यादा प्यारी लग रही हैं, बहुत शुक्रिया। ठीक है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं बिल्कुल कोई नहीं। लड़ाई, कोई मसला? नहीं, अच्छा बस ठीक है, चले, दैट्स गुड। अच्छा जी, ख़वातीनो हज़रात, ये मजाक है ना ऐसे ही। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत की तारुफ कराते हुए, ख़वातीन मुल्तान की हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, बिल्कुल मुल्तान की हैं, और एक्टिंग भी की है, मॉडलिंग भी की है ना, अभी तो करियर का स्टार्ट है, अभी देखिए इंशाल्लाह ताला और अपना आप मनवाएंगी। हमारे साथ मौजूद हैं साइमा बलोच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है साइमा, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। यहाँ मैं कुछ कहना चाहूंगी। क्या मैंने कोई गलत तो नहीं ना कहा? नहीं। अच्छा हाँ, फिर ठीक। इश्क यूं ही तो नहीं तेरे मुल्तान से, इश्क यूं ही तो नहीं तेरे मुल्तान से, शम्स के शहर में कुछ शम्स नुमा रहते हैं। वाह ये सब मुल्तान वालों वाह, के लिए। प्लीज आइएगा, वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। प्लीज तशरीफ रखिए, थैंक यू सो मच, एंड यू लुक लवली इन ब्लैक। अच्छा जी, वी हैव विद अस नन अदर देन आपके अपने अवामी फनकार, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, अपनी आवाज के जरिए, अपनी खूबसूरत शख्सियत की वजह से, द वन एंड ओनली आरिफ लोहार साहब। कमाल कमाल परफॉर्मेंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आरिफ भाई हो तो ये एंट्री बनती थी। प्लीज वेलकम, बैठिए बैठिए आरिफ भाई, ये क्लैप हो जाए एक बार फिर। आरिफ लोहार साहब, ख़वातीन हज़रात, माशाल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं थोड़ा सा आपको सांस लेने नहीं, मैं दूंगी। बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। ख़वातीन हज़रात, आरिफ लोहार साहब का जो एक तो हर जो सॉन्ग है वो बजाते खुद ही सुपर डुपर हिट, लेकिन जो अभी रिसेंट टाइम में हैदर, क्या आप बात पहले है, कुछ क्या कहना बात चाहेंगे? है। मैं कहता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे माशाल्लाह हर जगह पे, हर घर में, हर जगह पे लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। मी पर्सनली, हाँ। मैं कोई 50 बार मैं सुन चुका हूँ अब तक माशाल्लाह से। और आज जब मुझे पता चला कि आरवी आ रहे हैं, तो मैंने कहा आई हैव टू बी देयर एंड टेल हिम ऑन हिज फेस ही हैज डन अ वंडरफुल जॉब। बिल्कुल। वंडरफुल माशाल्लाह, क्या कमाल। बात। सुनने के बाद तो इंसान काफी देर तक ना अपने मुंह में गुनगुनाता रहता है और फिर सोचते कि यार इतनी देर पहले सुना था मैंने, और इतना मजे का, इतनी मीठा जो है ना, बहुत सुकून मिलता है उससे। ऐसा ही है मैं समझती हूँ कि इनका गाना सुन के ना इंसान बस मस्त हो जाता है। ना। आपने वीडियोस बना ली हैं भी इससे पहले, हमें पता चल गया सारी, वो सारी वीडियोस। अरे भाई कमाल। क्या बात, बस कमाल ये है कि उसका कमाल है, क्या बात। क्योंकि ये एक फैमिली सॉन्ग बनाने की मैंने कोशिश की ठीक है। कि खुशी मिले हर दिल को। जब मैं देखता हूँ ना कि छोटे छोटे बच्चे, चाइल्ड, तो वो अपने पापा के साथ जा रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन कर रहा है, कोई अपनी मामा को लाड कर रहा है, 80 साल दी माँ है, तो उन्होंने कह रहे हैं कि आ तेन मौज करामा तेन। तो बात है कि छोटी सी ज़िंदगी, उसमें खुशी जो है उसकी लहर आई है। तो मेरे लिए ये था कि ये मालिक ने कहता बंदा करे कवलियाँ तो सोना रब करे सवलियाँ। मेरा काम था एक प्यार का, मोहब्बत का मैसेज जो है फैमिलीज़ के लिए, जो कि आप किसी के जैसे आपका माइंड करता है कि आप सोचते हैं कि घर में आपको एक गैजेट जो है, जो जिसे मोबाइल कहते हैं, वो आया है, वो पॉजिटिविटी के लिए, राब्ते के लिए बड़ी अच्छी सहूलत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों को इसके ज़्यादा इस्तेमाल से रिश्तों से बहुत ज़्यादा दूरी पड़ गई। तो अब इस गाने ने आके थोड़ा उसी के ज़रिए से चाहे वो जुड़े बिल्कुल, लेकिन जुड़ गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल कमाल। लेकिन आपने तवक्को की थी, इवन देखिए ना, आप बहुत सारा काम ऐसा करते हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये ऑडियंस को पसंद आएगा, ज़रूरी नहीं होता कि वो काम उतना पजीराई उसको हासिल हो। अरे भाई, आपके जहन में ये था कि ये इतना सुपर डुपर हिट हो जाएगा कि? नहीं, कुछ भी चीज़ होती है ना, ये कुछ चीजें होती है जो इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। बिल्कुल सही। अभी मैंने कहा ट्रू कि बंदा करे कवलियां ते सोना रब करे सवलियां, तो उसने अपनी मखलूक को खुश भी तो करना है, क्या बात। प्यार से, मोहब्बत से, छोटी सी जिंदगी
जिसमें रहना ही नहीं है और कुछ अरसा रह के चले जाना है। ये मेरा बहुत प्यारा भाई है, ये मेरे ख़ानदान की एक समझ लें विरासत है, उसका हिस्सा है। मेरे अब्बा के दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड थे अंकल राय साहब, लेकिन मैं लेजेंड सुल्तान राय, तो मैं ही सिर्फ इनके घर में जाया करता था। फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा कम लोग हैं जो सिलेक्ट किए जाते थे, और बच्चों में से मैं था कि आरफ मेरा आरफी आएगा। अच्छा। तो मैं इन्हां ਦੀਆਂ शादियां भी मैं कीती हैं जाके। सो मेरे लिए ये अजाज से कम नहीं है कि मेरे अब्बा ने अपने प्यारे दोस्त छोड़े हैं मेरे लिए, जिनके घर में मैं जाया करता था। मुझे बहुत ऑनर, बहुत मोहब्बत मिलती थी, और फिर हमने एक पेड़ बन गया था हमारा, मेरा और मेरे भाई का और राय साहब का, कि हम लोग इकट्ठे एक फिल्म में आते। अच्छा, ओके, आप हो गए, हैदर हो गए और सुल्तान राही साहब हाँ हो जी। गए, बिल्कुल ठीक है। हैदर, आपको पहली मुलाकात आरिफ भाई के साथ याद है? हाँ जी भाई, तो खैर बहुत माशाल्लाह बहुत पहली जो। वेरी फर्स्ट टाइम एंड नॉट रियली, इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम एक्चुअली। लेकिन ये है कि जैसे अरबी ने कहा कि हमारे घर के एक फर्द, और ये इनको क्रेडिट जाता है ज़्यादा ज़िंदगी सेहत दें आमीन, कि मेरी बहन की शादी थी एंड ही हैड अ फीवर। अच्छा, ओके। और अब्बू जी ने खाली दफ़ा कहा था कि आरफी पुत्र आना है, तो बुखार में भी आए और आकर उन्होंने इतना अच्छा सारा उसको हैंडल किया, परफॉर्म किया, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। बिल्कुल सही। फिर करते करते मैं फिल्मों में आ गया, और मेरी पहली फिल्म जो थी बबरा, जो मैंने की थी, उसमें हम लोग दोनों भाई इकट्ठे थे। अच्छा, ओके। ऊपर अबू जी टाइटल पे थे, बाकी हम दोनों नीचे दोनों हीरो से उसमें। ठीक है, आप दोनों यानी एक दूसरे के अगेंस्ट थे? नहीं, या मतलब फिल्म है के कि अंदर? वो एक है थोड़ा सा बीच में, लेकिन एंड पे इकट्ठे हो जाते हैं, अच्छा, मिलके इकट्ठे फिर हो हम सारा जाते हैं। करते हैं उस तरह से। ठीक है। तो फिर हमारी एक चेन बन गई, फिर हमने इकट्ठी 3-4 फिल्में इकट्ठी हमने ऐसे अबू जी अच्छा, के ये साथ ट्रायो बन गया है कि बिल्कुल। जिस ओके। 92 से लेके then we kept on going किसी में माशाल्लाह से। भतीजा बन जाता था, किसी में मतलब नौकर बन जाता था। अच्छा, सौदागर ओके। फिल्म में मतलब मुजाहिद ही बने हैं। हम दोनों मुजाहिद ही बने हैं। ये तो कमाल, और ये वो खूबसूरती है, और वाकई में मैं ये मान सकती हूँ कि आरिफ भाई को बुखार होगा और वो आए होंगे फिर भी। नहीं माशाल्लाह, इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। जितने माशाल्लाह इनकी तारीफ की जाए कम है, कि इनके बड़े भी माशाल्लाह क्या कमाल, और माशाल्लाह के ये भी सेम टू माशाल्लाह यू, वेरी नाइस। आप भी ऐसे ही हैं। अल्लाह ताला ने आपको दुआ से नवाजा है, और अभी कहते कि कोई वक्त होता है, टाइम होता है, लेकिन आप तो माशाल्लाह ऑलरेडी हीरो हैं, ऐसा ही मेरे मुल्क के हीरो Thank you हैं। so आपको देखे तो यही ज़हन में आता है, बताना नहीं पड़ता कि ये हीरो है। वाह, बिल्कुल सही, ये दुआ ही है, और बिल्कुल ऐसा ही है। आमना, आपसे भी ज़रूर मैं बात करते हुए, हम बात करते हैं कि ये तरबियत है और ट्रेनिंग है, आपको हम देखते हैं तो आप में भी एक बड़ी डिसेंसी, एक सोबर और एक बड़ा ठहराव आपकी पर्सनालिटी में है। गो कि आपके करियर का आगाज़ पीटीवी से नहीं हुआ, लेकिन जितना आप पीटीवी में आई, क्योंकि पीटीवी बजाते खुद एक इंस्टीट्यूट है, मदर इंस्टीट्यूट होने की हैसियत से, आपने कितना लर्न किया पीटीवी से? मुझे इंटरव्यू देना जो है मैंने यहाँ से सीखा है। वाह। उससे पहले मुझे लगता है कि मुझे बिल्कुल नहीं आता था। मुझे यहाँ पे आके मैंने सीखा है कि किस तरह से देना है, और यहाँ पे जो आपके साथ जितने भी लोग होते हैं, उनसे आपको उनकी बातें सुनने को आपको इतने मिलता है, उनसे सीखने को सबक मिलता है उनकी, और सब एक फैमिली बन के हम लोग करते हैं। कभी भी ऐसा फील नहीं आया कि हम जो है यहाँ पे मैं इनको नहीं जानती पर्सनली, या मैं इनको नहीं जानती, ऐसा फील नहीं आया। बस ये है कि हम बैठ के एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, एक दूसरे की जो लेजेंड्स हैं उनकी बातें सुन के हमें सीखने को मिलता है कि अच्छा इस तरह से होता है, क्या ये बात होता करनी है, किस अंदाज से करनी है। बिल्कुल सही। और कब हमने बोलना है, खामोशी से सुनना है। ट्रू, आई एग्री। मेरा एक्सपीरियंस भी पीटीवी से यही रहा है कि यहाँ पे लोग टांग नहीं खींचते, और मतलब आपको सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, आपको आगे जाने में आपका बहुत साथ देते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, फ्रेंडली मतलब रहते हैं। यहाँ का जितना भी स्टाफ है सब फ्रेंडली रहते हैं, आपको फील ही नहीं आने देते कि आप मतलब यहाँ पे नए हैं या पुराने हैं। मतलब वो हमेशा जब भी आप आते हैं आपको घर जैसा माहौल मिलता है। हमारे यहाँ ना यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली कोई इंस्टीट्यूट तो है नहीं सिखाने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पीटीवी ने ये रोल अदा किया है मेरे हिसाब से डे 1 से। ट्रू। कि इतने लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया है, उनको ग्रूम किया है, और माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे लेवल पे सब लोग काम कर रहे हैं। ऐसा ही है। So this is because of PTV. बिल्कुल। That's why I love PTV. बिल्कुल। क्योंकि हमारा ये मेन फाउंडेशन यहाँ से शुरू होती है हर आर्टिस्ट की। देखा ऑल्दो अभी आप फिल्म के हैं एक्टर, Yes, आप फिल्म से फिर आए टीवी की मेरा तरफ। पहला जो मेरा सीरियल था लाइफ फर्स्ट में मैंने टीवी किया था, वो पीटीवी पे था। पीटीवी पे था। हफीज़ ताहिर साहब का मैंने किया था उस वक्त, तो वो यहीं पे किया था। फिर यावर रियाज साहब के साथ काम करने का मौका मिला, माशाल्लाह क्या बात है। बिल्कुल सही। बट आपने टीवी बहुत कम किया हैदर। आई मीन प्राइवेट सेक्टर पे काफ़ी सारा किया, लेकिन ये था बीच में मेरा ज़्यादा फोकस फिल्म पे ही रहा हमेशा से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी जब से वापस अमेरिका से आया हूँ तो अब कंप्लीटली 110% फोकस फिल्म्स के ऊपर ही है। एक्सीलेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स व्हाई आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क राइट नाउ। ठीक है। उसकी मेन वजह यही है कि अच्छी बहुत सारा बात है। काम हो रहा है। हाँ। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि दोबारा से एक
जंप स्टार्ट किया जाए इस इंडस्ट्री को। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि आरिफ भाई आपने तो वो दौर देखा हुआ है फिल्म इंडस्ट्री का, Oh, बिलखुसूस हम बात करें कि बैक टू बैक, और सुल्तान रही साहब का तो वो दौर कि एक टाइम पे 10-10, 12-12 शूटिंग्स हो रही होती थी। जितना हमें बताया गया, वो तो फिर आप बेहतर बताएंगे, कि एक आबाद होते थे स्टूडियोज के, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। मैं 3-4 माह घर नहीं जा सका था लाहौर में रह के। कैन यू बिलीव? रात को मैं शो करता था और दिन को मेरा तकिया पड़ा होता था मेरे गाड़ी में और मैं सोया होता था, और मैं पहले पहुंचा था इसलिए कि मुझे पता है कि राय साहब ने टाइम पे आ जाना है। अच्छा। मैं इसलिए वो लफ्ज़ नहीं, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी हैं तो उनको वो मेरे अंकल हैं, मेरे अब्बा के यार हैं, लेकिन मैं राय साहब क्योंकि उनका एक कैलिबर है, तो उनको मैं उस हिसाब से ये नहीं। तो जब वो आया करते थे तो आगे गाड़ी मेरी देख के तो बड़ी खुश होते थे, कहते मेरा आरफी आ गया है, आरफिया आ जाए यार बाहर चले। तो जाके इतनी देर बातें करते रहना। और इनकी मेरे साथ पहली जो मुलाकात हुई, तो जब ये आए अमेरिका से, तो बड़े स्टाइलिश सा बॉय, बड़ा प्यारा सा, अब भी बॉय है, मेरी जान है। तो आया बिल्कुल पतला जिहा बिल्कुल ना, तो असी पहली बार जो शूटिंग कराई तो असी बकायदा ना 3-4 जैकटा पवाई। तो ज़्यादा ही स्मार्ट था मैं। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई ये बहुत बामुराद और बहुत खूबसूरत तरीके से मेरा तारुफ हुआ कि ये तेरा बड़ा भाई है, तो आप आरिफ है, तो मेरे भाई का बेटा है, तो इसने ऐसे करके मुझे किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर अल्लाह ताला, मुझे नहीं मालूम था कि आगे जाके हमारी तकदीर ऐसे मिलेगी, हम इकट्ठे काम करना शुरू हो जाएंगे। बाकी बात है वही कि उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा। मेरे मालिक का ये निज़ाम है, जैसे वो चाहे वैसे वो बंदे से काम लेता है। वो उनके साथ जो मेरा पहर गुजरा है, हम बहुत घंटे बैठा करते थे, और शूटिंग पे जो लोग हुआ करते थे वो कहते थे कि खुदारा इनको कट्ठे मत बैठने देना। अच्छा। ये ना सूफीज़म पे बातें करना शुरू कर देते हैं। ओके। तो फिर आप रोक नहीं सकते इनको। तो वो बड़ी एक रूहानी सी शख्सियत, इतना प्यार करने वाली शख्सियत, और उनसे बात करते हुए कभी उनके आंसू आ रहे हैं, कभी मेरे आंसू आ रहे हैं, फिर वो बात करना, उनका स्टाइल, उनका अल्लाह अकबर कहना मोहब्बत से और रूह से, और जब भी काम करना, हाँ यार आरफियाँ चल 2 शॉट देख के फिर आके बहने हैं। तो इतनी दोपहर होती थी, इतना वो की कहते हैं कि मेरे वो खाना आया तो मैं घरों खाना आया, बड़ा कॉमेडी जहा सीन है। अच्छा। तो ना दाल बनी सी ना देसी घ्यो च, तो मेरे ऑर्गेनिक खाना होंदा मेरे घर दा, तो अरफियां की पक्या, मैं क्या अंकल दाल मैंने दस दे तो मैं कुछ और बनवा लूँगा। अच्छा नहीं तू अपना कट ले, तो मैं आ रहा। मैंने, आप यकीन जाने, जैसे 3 से 4 साल का बच्चा खाता है ना, ऐसे मैंने उनको खाते हुए देखा, ऐसे एंजॉय करते। और इतने प्यारे इंसान। मैं कभी भी जब याद करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार ये लोग, अल्लाह ताला ने ये अब सारी ज़िंदगी इनका नाम लेके लोग जो है ना, वो यादें, वही बात के नाम नहीं मरते। ऐसा ही है। आप ऐसे बनो कि आपकी यादें आपको हमेशा जिंदा रखें। वाह, वाह, ये ना हो कि आप जिंदा हो और आप मर चुके हो। वाह क्या बात, क्या बात। वाह, आप नहीं हैं लेकिन आप मौजूद हैं। बिल्कुल। ये मेरे मालिक की वंड है, मेरे अल्लाह की वंड है। ऐसा, और ये वो एक ऐसी शख्सियत कि जिनके जाने के बाद पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में जो खला आई, वो बदकिस्मती से उसको जितना मर्जी कोशिश किया, वो एक शख्स की वजह से। आप देखें सुल्तान रही साहब, द वन एंड ओनली, अनडाउटेडली उनके लिए ये टाइटल द वन एंड ओनली मतलब बिल्कुल सूट करता। खवातीनों साथ बातचीत का सिलसिला जारी है हमारे, बल्कि आपके मौजूद मेहमान आपके अपने हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आरिफ लोहार साहब हमारे साथ मौजूद है, तो फिर आप सबकी तालियों में द वन एंड ओनली आरिफ लोहार साहब। जी खवातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप अपने फेवरेट सितारों के साथ देख रहे हैं। हमारे साथ हैदर सुल्तान मौजूद हैं, हमारे साथ शेफ़ माजिबीन मौजूद हैं, जो हैदर के लिए बिलखसूस, क्योंकि हैदर अमेरिका से डायरेक्ट आए, नहीं अभी नहीं डायरेक्ट आए हैदर अमेरिका में रह के आप मिस करते हैं ना खानों को? ऑफ कोर्स, लाहौरी खाने को मिस नहीं करता हूँ, है ना? सिर्फ खाने के लिए तो नहीं आ रहे ना? नहीं, फिलहाल तो यहाँ पे खाने के लिए आ रहा हूँ। नहीं, आई लव कमिंग बैक टू पाकिस्तान। अरे भाई भी हमारे साथ मौजूद है, और क्या कमाल परफॉर्मेंस। Yes. एक क्लैप हो जाए जी, और साइमा और आमना के लिए भी क्लैप हो जाए। बहुत एंजॉय इन्होंने किया, सच बताया। अभी ये कह रही थी कि दिल करता कि उठ जाएं। हम तो बचपन में इनके जो है घर के चिमटा पकड़ के जैसे रोटियां उल्टाते हैं, वो पकड़ के हम करते होते थे। उसकी नकल उतारते थे। और साथ गाने गाते थे। हम तो ये देख के बड़े हुए और हम ये करते हुए,
और इनके फादर की एक्टिंग ऐसा ही है। डंडा सा वो स्टिक लेके लेकिन हम करते हम ये देखते हैं कि सुल्तान राही साहब और आरिफ भाई को जब हम देखते हैं, आलम साहब से ही हाँ स्टार्ट जी, अगर जी। करें, तो जिस तरीके से आप लोगों ने हमारी सिकाफत की अक्कासी की अपने अपने अंदाज से, मैं समझती हूँ भी किया ये भी और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आरिफ भाई। कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला बरकत डाल देते हैं। वही बात है कि कोशिश करते रहें, प्रोसेस है वो जारी और सारी रखें, तो करम नवाजी तो है। ऐसा ही है, ट्रू, मायूस मत हो बिल्कुल सही। पंजाबी और में- किसी की जी, 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 जी। किसी की लकीर पे मत चले, अपना ढूंढे वो कहाँ है, क्या बात है। वो ढूंढे। वो ढूंढना जो है ना, वो आपका मुकद्दर, उसे ढूंढना आपने अदब से, प्यार से, इज्जत से, रिस्पेक्ट से, कि ना कि आपको भाई आप बड़ी ईगो है तो बड़ा हाँ प्राउड है आप अपने आप में, तो वो नहीं मिलेगा। वो लोगों की दुआओं में मिलेगा आपको, वो रास्ते में मिलेगा आपको, जफ्फी डालेगा या आप इतने प्यारे, वो दुआ है आपके लिए। ऐसा ही है, वैसे मैं कहता पंजाबी की मिसाल बनी ना कि लाइन्स लगोगे तो बारी आई जाएगी। ट्रू। तो वो वाली बात है कि आपको लगे रहना चाहिए, डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहना चाहिए, तो कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं लाइफ में। ऐसा ही कहते हैं। हम अभी जब बात कर रहे थे, जब आप आए थे तो आप तो पतले थे, अब फिल्म इंडस्ट्री में उस दौर में, अभी तो देख के आपको नहीं लग रहा। नहीं, इसने स्पेशल इसको जरा वो चाहिए था। हाँ। तो ये रोज वो करता था एक्सरसाइज, अच्छा, जिम हो रहा है, तो yes। जिम करता था, ठीक है। तो ताकि बॉडी बने ना। तो अभी तो खूबसूरत है, अब तो कहते ना सही फल पके है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो ठीक, अभी चाहिए कि आप यूटिलाइज कैसे करते ट्रू। हैं। तो एक्शन रोल्स, अब वो फिल्म्स उस दौर की जो थी, एंड ऑब्वियसली एक्शन भी होता था, डांस भी होता था, तो वो कहाँ से सीखा, फिर किस तरीके से? क्योंकि सुल्तान राही साहब का तो एक अपना तरीका था, डांस तो वो करते नहीं थे, मैंने तो नहीं देखा उनको डांस करते हुए। ही लव म्यूजिक, उनको भी म्यूजिक बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मुझे शुरू से आई लव म्यूजिक, तो मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पे आके थोड़ा बहुत सीखा भी, ठीक है। लेकिन इट वाज बिल्ट इन मी फ्रॉम डे वन। लेकिन ये था कि जब मैं आया था तो मुझे वही चॉकलेटी हीरो के रोल्स मिलते थे कि वो रोमांटिक गाने करने हैं, डांसिंग नंबर्स करने हैं, और भी वाली बात हो तो 3 चीज़ें पहननी है। तो लोगों की बात सुन सुन के ना मैं कान पक गए थे, यार कुछ खाया पिया करो, ऐसा की हो गया, थोड़े तगड़े बढ़ो। मैं क्या, अच्छा जी ठीक है जी। मैं फिर जिम जाके दबड़ दबड़ दबड़, अब जब छोड़ते हैं थोड़ा सा बंदा, लेकिन अब जो मैं रोज़ अब जो प्ले कर रहा हूँ उसमें मैंने हल्का सा, मैंने पहले भी बताया कि अबू जी का मैंने लिया है अंग, हल्का सा, Okay। ज़्यादा नहीं, उसको अपने स्टाइल के साथ मैंने फ्यूजन किया है, तो लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। कि अरबी वाली बात है कि आपको लकीर पे नहीं चलना ना, ठीक है। एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं करनी है आपको, ठीक तो है, आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो ये है कि मैं वो ट्राई तो कर आपके जीन्स में, सॉरी, जी। वो तो आपके जीन्स में शामिल है, वो आपकी आईज में नजर आएगा। वो आप कहाँ से छुपाएंगे? राय साहब को कहाँ छुपा सकते, मैं आलम साहब को कैसे छुपा क्या बात सकता है, हूँ? बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी दुआओं में, हमारे राहों की दुआओं में है वो रिस्पेक्ट जो मिलेगी ना आपको, वो तो आपको मिलनी है मेरी जान, तो वो तो है। नहीं, लेकिन आप दोनों ने जो फैमिली के साथ एक ताल्लुक भी और एक एहतराम, जी। रिस्पेक्ट तो हो गया, लेकिन फिर जब प्रोफेशनल कैपेसिटी में आप तीनों ने काम करना शुरू किया, हाँ। वो एक्सपीरियंस कैसा था आरिफ भाई? बड़ा अच्छा, बहुत बड़ा अच्छा, एक फैमिली की तरह बैठे होते। ठीक है, बहुत सारे वाकयात और बातें होंगी आपके, तो वाकयात और फिर बयान करने का अंदाज ऐसा है, बताएं ना नहीं, please। मैं वो गया प्रोग्राम पे था, मेरा रात को प्रोग्राम था, बड़ा मत वजी सी मेरी गा के ना, तो मैंने कहना जी तुसी जाना है, और दीने दे नाल ही है किला रोहतास, हाँ बिल्कुल सही, उत्थे शूटिंग है राय साहब दे नाल, ठीक है। टाइम बड़ी मुश्किल लेता है। पहुंच गया जी, उन्होंने तो चला गया, तो घोड़ा कोई अनट्रेंड जिहा मिल गया, या घोड़े में मैं नहीं समझ सकिया, या मैनू नहीं समझ सकिया। राय साहब ਦੇ ਉਧਰ इंटर होना सी, ਤੇ मैं घोड़े ते इंट्री मारनी सी ना, ਤੇ ਹੁਣ ਘੋੜਾ उड़ा कैमरा एक्शन हुआ कि क्या ना, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਪਰ ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ, जंगल ਚ ਲੈ गया। यानी वक्त पै गया पूरे, यानी ऐसे बड़े बड़े अजीबो गरीब वाकयात होते रहे हैं कि वहाँ पे हम लोग फिर हंसे बहुत ज़्यादा, खड़े हुए वहाँ पे, वो कहने के यार मेरे नाल भी बड़ी दफ़ा होया है। सो बात है कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। ऐसा ही है। तो मैं वो एक दरिया सा, वो थोड़ा उसका पानी कम है, उसके अंदर जीप लेके जा रहा हूँ, मैं और राय साहब बैठे हुए हैं, मेरे साथ वो कहते हैं आरिफ मैं तेरे नाल जाना है। मैं कहा अच्छा, मैं अपने पुत्र नाल जावांगा, मेरे नाल फ्रंट ते बैठे असी दोवें जा रहे। मैं क्या अंकल किते डूबते नहीं जाएंगे। अच्छा, मैं भी छिटका सा था, बिल्कुल पतला सा था, उदों बाकी लोग कहते यार कुछ तुसी अड्डे सारे प्यू दा पुत्र है, तो गबरू जिहा नजर आना चाहिए। उदों बना मार गया, जो मैं मोटा होया कहते यार तेनू की हो गया,
ऐसे ही है। मेरा बड़ा तगड़ा होया ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ मैं अपने ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ यार बड़ा अच्छा ਹੁਣ ਫਿਰ सेट ਕੀਤਾ आरफ तू सो बातें होती हैं, ये जिंदगी है, बिल्कुल सही। तो इसका एंजॉय करना चाहिए ट्रू। जितना। हैदर, आपको याद है अपना फर्स्ट शॉट स्क्रीन के ऊपर, बड़ा कैमरा, हाँ जी, लार्जर देन लाइफ मेरा फिल्म। फर्स्ट जो शॉट था वो गाने से था, साहिबा का मेरा गाना था। Okay. तो उन्होंने इंडोर सारा किया था, तो वो फर्स्ट वो था। और मैं हालांकि अमेरिका से एक्टिंग करके आया था, सीख ठीक के है, आया था properly, हाँ। लेकिन फर्स्ट टाइम वो कैमरे के सामने तो थोड़ा सा होता है आपको नर्वस। वन आउटसाइड मैंने बस सांस में लिया, मैं क्या कैन डू दिस, कुछ नहीं है। फिर उसके बाद से दोबारा कभी ऐसा कोई मसला कभी भी नहीं हुआ कि जैसे अरबी ने कहा कि बड़े बड़े इंसिडेंट्स शूटिंग के दौरान हो जाते हैं। अब्बू जी की मेरी एक जगह पे नरगिस उनकी बहन का रोल प्ले करी थी, तो मेरा उससे हो रहा था ऐसे फिल्म में, तो वो ऊपर से आ जाते हैं, गाना खत्म होता है, बारिश का गाना खत्म होता है, ऊपर से अब्बू आ जाते हैं। अब उन्होंने मुझे मारना था ना अच्छा, फिल्म में, ठीक। फिल्म में, अब वो बारिश का तूफान का उन्होंने इफेक्ट बनाया हुआ है, अब आवाज़ नहीं आ रही ना। अब्बू ने कहा कि बेटा मैं आपको बताऊंगा, आपने इस जगह पर रुकना है, इसके बाद यहाँ रुकना है, यहाँ से आपको मैं खींचूंगा। अब पूरा मुझे प्लान कर लिया। ठीक है। अब जब वो जनरेटर चला, पंखा चला, तूफानी आवाज़ ही ना आए, तो अब्बू के माशाल्लाह उनका वो तो था, तो कहते पुत्र बच्ची आ रही है, आ रही है, ऐसा नहीं, सीधा 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 आ रहा है बच्चा बच्चा, पूरा गाइड उन्होंने मुझे किया ना। तो लास्ट शॉट तक चलो जी, शॉट हमारा ओके हो गया। तो ये जो इंसिडेंट्स होते हैं वाकई में, कभी कभी ये जो उन्होंने घोड़े वाला बताया, मैंने किया, मुझे राइडिंग का बहुत शौक है। बिल्कुल ठीक हॉर्स है। राइडिंग का मैं सीखी भी पाकिस्तान में आके, गिरा बहुत दफ़ा, ठीक है। लेकिन मुझे अब्बू ने कहा था बेटा आपने कुछ भी लाइफ में करना है ना, तो यू हैव टू गिव इट यू 100%, Okay. डोंट बैक आउट। ठीक है। मैंने कहा जी ठीक हो गया। तो फाइनली टाइम फिर आया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उस पर अबूर आ गया। अब होता क्या था कि मैं जब सेट पे आता, मैं पूछता था सबसे अथरा घोड़ा कौन सा है, मुझे वो चाहिए अच्छा, ओके। कि मैंने फुल गैले पे मैंने भगाना है इसको। ठीक है, आप डिमांड करते डिमांड हैं। करते हैं। अब शूटिंग में हम लोग गए तो वहाँ पे गुलू साहब भी थे और भी लोग थे, उन्होंने सबने ना वो जो सबसे थके मरे हड्डियाँ निकली घोड़े पकड़ लिए। अब मैं गया तो बंदे ने ना घोड़े के पाँव पकड़े वेट कर रहा है, देख रहा मुझे। मैंने कहा खैर है एडा एहतराम, कहना सर तुम बैठो, अगर आप बुलेट गए छड़ेंगे तो निकलेगा फ़ौरन। मैंने कहा यार अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं। मैं अपना फुल टाइम में माशाल्लाह जिम शिम पूरा जोबन में था, मैं घोड़ा क्या कर लेगा। मैं कहा बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं बैठ गया उसके ऊपर। हाँ जी रेडी जी, हाँ जी। अब उन्होंने इधर निकला था, मैंने सीधा निकलना था, एक्शन। वो पाँव छोड़ के ऐसे बस गया, मैंने उसको बस हल्का सा यूँ किया, उन्होंने कहा केड़े बॉडी बिल्डर सीधा। अच्छा उसने ना ऐसे पकड़ लिया, जब वो घोड़ा ऐसे पकड़े ना उसको जो अंदर उसकी रासें होती हैं, फिर आप जो मर्जी आ जाए, फिर जो मर्जी। हाँ, मैं उसको यूं करूं यूं करूं वो यूं नहीं, करूं। उसने कहा भाईजान आप कौन है, मैं जाऊंगा लेके। उसने सीधा तो कहा, वो लेके मुझे अगले गांव में चला उन्होंने कहा कट हो गया हेलो। लेकिन बबरा में समंदर के किनारे इसने शॉट दिया है। अच्छा, तोबा तोबा, ऐसे दौड़ता हुआ आ रहा घोड़ा। मैंने कहा यार ये रुकेगा कैसे। ठीक है। तो मैं और अंकल खड़े थे, तो कहने लगे आरिफ यार देख कैसा शॉट दे रहा था। मैंने फिक्र कि या अल्लाह ये रुकेगा किस तरह। अच्छा इसका भी बताऊं कोई इंसिडेंट, क्योंकि अबू जी की हर फिल्म में घोड़े पे एंट्री थी, सोलो आते थे। बिल्कुल ऐसा ही तो है। उन्होंने कहा जी मुनफरिद क्या किया जाए कि पहली मतलब ऐसा कि बेटे ने स्क्रीन पे नजर आना है, तो किस पे आना चाहिए। तो उन्होंने 2 घोड़ों का अरेंज किया और सेंटर में उन्होंने इसको बांध दिया, और मैं सेंटर में उसके बैठा हुआ था, 2 घोड़े लेके फिर पानी में से ऐसे वो निकलता है बाहर। ओके। तो बड़ी एक धांसू किस्म की उन्होंने एंट्री बनाई थी मेरी, लेकिन जब मैं खड़ा हुआ तो बिल्कुल चॉकलेट हीरो पतला सुखा देगा। लेकिन शॉट अभी भी मौजूद है। लोगों ने बड़ी पसंद की बबरा वो- फिल्म की हाँ जी बात। बबरा फिल्म का पहला वो शॉट था मेरा, तो वो बहुत रिटेक्स भी उसकी काफ़ी सारी, लेकिन बड़ा उसका करने का मजा भी आया, लेकिन वो वेरी रिस्की, क्योंकि 2 घोड़ों के बीच में बड़ा मुश्किल होता और है। कितना मुश्किल ये काम है ख़वातीन हज़रात। आप देखें एक्टिंग वरना साइमा, अदरवाइज लगता ये है कि पता नहीं टीवी पे इवन ये बाकी ऐसे ही लगता है कि ये तो बहुत इजी होगा, ये जो स्नो भी दिखाई भी हो सकता है नकली हो, सेट लगाओ, मगर लिटरली बहुत मुश्किल होता है। मैं अक्सर यही एक हम शूट कर रहे थे KPK में, तो मैं यही कह रही थी कि हम छोटे से सीन के लिए कितना सेटअप लगता है यहाँ पे, कितनी सर्दी है यहाँ पे, और कितनी मुश्किलात हैं, क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर जाना है, तो फिर वहाँ पे वैनिटीज़ नहीं जा सकती, आप पैदल जाओगे और एक एक चीज़ उठा के फिर सारे जाते हैं। और मेरे ख्याल से तो उस दौर में तो वैनिटीज थी भी नहीं, ये तो वो अब आगे शुरू ये हुआ, तो अभी भी स्टार्ट अब- हुआ है। अब शुरू हुआ है। और तब तो कितना मुश्किल होता होगा। बहुत बिल्कुल मुश्किल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा पर अब तो फिर भी हम लोगों को प्रोटोकॉल मिलता है, छतरी आती है, हवा के लिए कोई आता है, कोई साफ कर रहा होता है, टचअप हो रहा होता है। मैं यही सोचती हूँ कि उस टाइम तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी केयर करते होंगे। वो तो मेरा नहीं ख्याल आ रहा भाई कि ये तमाम लवाजमात की ज़रूरत भी पड़ती होगी। नहीं, ज़िंदगी में बड़े बड़े लवाजमात होते रहते हैं। मैं इंग्लैंड में जब पहली दफ़ा गया तो मैं बड़ा ना, मैंने अपनी भागदौड़ शुरू की, मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू की, तो भागता हुआ बड़ा मुझे ना सांस चढ़ी हुई थी। तो मैं जाकर ना एक जगह पे ऐसे, मुझे क्या पता पीछे कोई पार्टी हो रही है ना, मैं कहा हाय, पीछे कहते हाय, मैं कहा हाय हाय।
बड़ा अब भी मुझे कभी याद आए ना, मेरे भाई के घर के सामने वो ना पार्क था, तो मैं वहाँ पे शौक से जाता था कि मैं एक्सरसाइज करूँ ना, भागता था 4-4, 6-6 मील में भागता था। तो मैंने कहा मैं भाग के आना है, तो फिर मैंने वहाँ जाके ये मेरे साथ बड़ा अजीब सा हुआ। और फिर मैंने उनको ऐसे उस वक्त था ही नहीं कोई ऐसा मसला कि हर लोग तो एक दूसरे को प्यार से देखते थे, ट्रू कोई वो मसला नहीं था, तो मसला अब भी कोई नहीं। अच्छा हैदर, मुझे ज़रूर बताएं आपकी नॉट एज अ फादर एंड नॉट एज अ सन, ऑब्वियसली आप बात करेंगे सुल्तान राही साहब की, खुद एज अ फैन, एज अ व्यूअर, एज अ डाई हार्ट फैन, बल्कि अगर मैं कहूँ गलत नहीं होगा, कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि जो आपके दिल के करीब हो? बशीरा। ओके। मैंने बशीरा देखी नहीं थी, मैंने जब उसे फर्स्ट टाइम कहा तो सिनेमा में इत्तेफाक से दोबारा लगी थी उस वक्त, अबू जी से मैंने कहा मैं देखनी है, फिर स्पेशली सारा अरेंज करवाया। उससे पहले अबू जी का मेरा आपस में बस ऑब्वियसली एहतराम था, वालिद साहब से चीज़ थी। आप यकीन करें, जब फिल्म देख के मैं बाहर निकला हूँ तो उनका मैं फ़ैन हो गया हुआ था। जब मैं घर पे मैं उनको बताया मैंने कि टुडे आई एम योर फैन। उसके बाद अगर मैं नाम लूँ तो आप उससे मौला जट, हाँ। उसके अंदर जो डायलॉग्स दोनों के आपस में है ना, उस फिल्म की हिट होने की वजह यही थी कि एक से एक बढ़ के दोनों के आपस में एक जो मुतक्का लगता है, कुरैशी साहब का अबू जी का, या फिर बाबुल सदके तेरे, क्योंकि अबू जी ने इतनी अच्छा रिवर्स काम है कि जब जवान थे फुल तो उनको उन्होंने ओल्ड कैरेक्टर्स दिए, ऐसा ही है, और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती गई वैसे वैसे उनको हीरो कैरेक्टर देते गए, यंग कैरेक्टर्स, बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल से अल्लाह की खास करो नवाजी उनके ऊपर थी कि माशाल्लाह कि जो भी जगह पे जाते थे तो एक बरकत वाला बंदा कोई होता है, ऐसा ही है। तो जहाँ भी जाना उन्होंने माशाल्लाह उसकी वजह से एक पूरा पे मेला लग जाता था। और दिन में डे 1 से जो उनकी जो एक डिटर्मिनेशन थी काम करने की, वो आखिरी टाइम में खत्म नहीं हुई। 8 शूटिंग दिन में करना कोई छोटी बात नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। अरबी को पता है 2 शूटिंगें बंदा करे बंदे की बस हो जाती है, और टाइम के हवाले से भी पंक्चुअल होना, ये भी ऊपर नहीं। से बिल्कुल ऐसे आप सोच ही नहीं सकते, बल्कि कड़ी झूठी हो जाएगी। हाँ। सच्चे ने। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। यानी ये और नमाज नहीं छोड़नी, नमाज भी सबसे बड़ी बात है कि अगर अजान की आवाज़ आ गई है वहीं पे रुक जाओ, बिल्कुल। और 10 मिनट के मस्जिदें बाद जाके नमाज पढ़नी, उसके बाद शूटिंग पे दोबारा स्टार्ट। और आपके घर में भी मस्जिद है बनी हुई, जी, बिल्कुल जी, सही, बिल्कुल जो ऐसे। मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मैं जरूर इंशाल्लाह आऊंगी मैं, हाँ जी, लाजमी आपने आना है, किसी ना कोई जरूर दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। क्योंकि बड़ी ख्वाहिश है। उस घर को बड़े प्यार से, बड़े मान से सुल्तान राही साहब ने बनाया, और वो है भी कासल नुमा, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। महल नुमा। अब तो उसके बाद लिखवा दिया, पहले भी लिखवा दिया, अब मैं लिखवा दिया सुल्तान पैलेस लिखवा दिया बाहर उसके, बिल्कुल सही। ताकि लोगों को अक्सर था कि कोई एड्रेस बताएं कहाँ आना है हम लोगों लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है, वाई अ महल, यानी कोई खास अबू जी ख्वाहिश को नहीं? मुगलिया स्टाइल बहुत पसंद था चीज़ों का, तो वो जो किला हमारा फोर्ट बना हुआ है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली बात है उससे थोड़ा सा कुछ चीज़ें इंस्पायर होकर ली गई हैं। हमारा एक छोटा सा एक आएंगे दिखाएंगे आपको, अंदर छोटा सा शीश महल टाइप का बना हुआ है, बिल्कुल सही। वो भी दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। तो बाकी ये कि ये फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड किया उन्होंने, तो मुझे उस घर की एक एक ईंट पे मुझे नज़र आते हैं कि उन्होंने इतने प्यार से माशाल्लाह उसको उन्होंने बनाया है। और उसमें खून पसीना भी नजर आता है क्या बात है कि क्या कैसे बात है। उन्होंने कमाया। मेहनत से फुल मेहनत से, ऐसे ही है। देखिए कभी आप बाप को कमाते हुए देखें, हाँ जी, कैसे हाँ जी। कमाते। अब पता चलता ना अरबी, अब पता चलता है जब हमारे पे हाँ, हाँ। होता क्या कि वो सोते ही नहीं। क्या बात है। उफ, ऐसा ये है। ओके आओ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे, नींद पूरी हो गई, बड़ी मेहनत की। हैरत की बात। हैरत की बात, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। साइमा, आपसे भी ज़रूर बात करते हैं, मुल्तान से आपका ताल्लुक है, और हम मुल्तान में देखते हैं कि बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट हैं, टीवी के, फिल्म इंडस्ट्री के, मुल्तान से फिर लाहौर आए और अपना आप बनवाया। मुल्तान में टैलेंट तो बेशुमार है। जी बिल्कुल है। मुल्तान के लोग एक तो मिलनसार बहुत हैं, मोहब्बत करने वाले हैं बहुत ज़्यादा, और टैलेंट भी है मुल्तान में। और मैं तो यूँ कहूँगी कि मेरा जो बचपन था ना, मेरा बचपन फिल्म्स देख के गुजरा है। अब उसके पीछे वजह क्या है, जो मुल्तान में सिनेमास की बुनियाद रखी थी वो मेरे अब्बू ने रखी थी। ओके। 3 सिनेमास मेरे अब्बू के हैं, तो सुल्तान राही साहब की मतलब कोई भी फिल्म आनी तो वो उन हमने सिनेमास में। दादा से छुप कर जाना, दादा सोएंगे और हम लोग जाएंगे उनकी फिल्म देखने के लिए। अच्छा। मेरा नहीं ख्याल मैंने उनकी कोई फिल्म छोड़ी हो, बेशक मुझे नाम आज याद नहीं होंगे, लेकिन मैंने फिल्म उनकी कोई नहीं छोड़ी। अच्छा, सारी फिल्म्स जो है आपने, हम जो भी उनकी फिल्म लगती थी हम लोगों ने पहले पहुंचना था। कमाल। सिनेमास जो हमारे अपने थे। सिनेमाज अपने थे तो वो तो फिर देख के बिल्कुल सही। आप दोनों ने मिलके अपनी जो पहली फिल्म थी देखी जाके खुद के नई सिनेमा में? टाइम किधर होता था? ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने बहरहाल देखी थी, उनकी मेरी पहली फिल्म थी। ठीक है। ये तो भाजी पहले से माशाल्लाह काम कर रहे थे। ठीक है, नहीं लेकिन फिल्म में तो तजस्सुस होगा ना कि मैं नहीं, जब स्क्रीन इकट्ठे कहीं होते थे ना तो ये इत्तेफाक से होते थे। आरफिया आ गया, अच्छा आरफ आजा 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 कर ली, बहुत कम होता था। अब मैं घर में बैठ के फिल्में देखता हूँ, मैंने 45-50 की स्पीड में जब जंप मारा तो वो गाड़ी से, तो मेरे बच्चे कहते पापा ये क्या किया? कैमरे ने ऐसे करके उसको फॉलो किया, तो वो क्रेज था बस, काम करके काम हो गया। ये सारे छिले गए मेरे सारे
हड्डियां पैरों में किन्ने दिन तो इस तरह फिर मैं सही जाके लोका की जाके खलोना कि नहीं यार मेरे कुछ नहीं होया रगड़ा लगी हुई है ते राई साहब अल्लाह ताला जन्नत सीखे क्या शख्सियत थी और बस सीखने का प्रोसेस वो जो जारी और सारी रहता है इंसान का तो बड़ा अच्छा लगता है जब वो देखते हैं। लेकिन इकट्ठे एक फिल्म हमने देखी थी जिंदगी ओके जो हाँ जी, उसमें मैं पोते का कैरेक्टर मैंने बहुत किया था। बहुत उसमें भी आप तीनों थे? नहीं, अभी उसमें तो मेरी अब एंट्री होने वाली थी। ये बाहर थे अच्छा, ओके, बाहर थे, उसके ठीक। बाद आए हाँ जी। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं पोतरा बनया सी उन्हें हाँ क्या बात, बड़ा अच्छा लगा भागते हुए बड़ा स्पीड वो मार के मैं भाग रहा हूँ ये कर रहा हूँ कर रहा हूँ। एक खूबसूरत ख्वाब है जो जिसे याद करते हैं तो कहते हैं फ़ख्र है मेरे लिए कि मैं एक ऐसे लेजेंड के साथ मैंने काम किया जिसको बुक ने बाकायदा रिकमेंड किया कि ऐसा आर्टिस्ट पैदा नहीं हो सकता हमारे पास कौन सा रिकॉर्ड है और ऐसा ही है। बताएं मुझे True, ये अल्लाह का बड़ा करम है मेरा मुल्क जो है बड़ा जरखेज है बड़ी इस पे रहमत है इसने बड़े बड़े सपूत पैदा किए ऐसा ही है। और अल्लाह ताला इसे कायम दायम रखे आमीन सुम आमीन आमीन सुम आमीन। ख़वातीन औज़ात हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद है। किचन सेगमेंट की तरफ भी बिल्कुल बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आरिफ लोहार साहब अरे भाई बहुत सारी क्लैप मजे की हुए जी ख़वातीन औज़ात हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं और किचन के सेगमेंट में आपको खाने की प्रेजेंटेशन बाकमाल। और भाई ये राइस जो है ना बिरयानी जी इट इज़ अमेजिंग और सो कलरफुल वेरी नाइस जो अभी तक सर्व नहीं की गई हमारे गेस्ट को। ये जस्ट अभी ओ डिश हैदर आउट कुछ की। कह रहे हैं। हैदर क्या हुआ है ये तस्वीर देखी ना मैंने अभी उसकी तो मेरा मन कर गया कि दे दे इसको हमारे पास। प्लीज आप आ जाए लेने के लिए। मैं आ जाऊं? चलो। ऑलवेज हाँ बिल्कुल हम साइमा को नहीं कहेंगे हम साइमा के लिए खुद लेके आएंगे। अरे भाई आपके लिए भी हम डाल के लिए आए। अगले साल खाऊंगा देखिए मुझे आपने ये भेजा था सैंपल बहुत मजे का था Thank तो मुझसे रहा नहीं गया मैं क्या बाकी का देखिए अभी क्या कुछ पड़ा हुआ है अच्छा नहीं माशाल्लाह कबाब का बताइएगा कबाब बहुत कैसे अच्छा था लगे? इट वाज वेरी गुड It was Thank good? you, thank you so much. अरे भाई कबाब कैसे लगे जो थोड़ा बहुत सा- आला ये बहुत ले। आला माशाल्लाह से साइज बहुत अच्छा है क्योंकि डाइट में बड़ा काम आता है ये ज्यादा तारीफ लग नहीं रही मुझे वैसे। बिरयानी कहाँ पे है हमारी हाँ, ये जी, जबरदस्त। ये स्पून लीजिएगा कहाँ है डालिएगा। अच्छा जी और बताएं आप आमना बताइएगा कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत मुलायम है, बहुत Thank you. मजे के। वेरी Light गुड। से। साइमा व्हाट अबाउट यू? मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि खाने में लाइट बहुत था हैवी नहीं हुआ है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा वैसे आरिफ भाई बाहर ना ट्रैवल माशाल्लाह आप करते हैं आपकी तो पूरी टीम होती है साथ तो कुकिंग तो खुद ही करते हैं आप उधर ट्रैवल जब कर रहे हो या हाँ आपकी मैंने पानी वाले कबाब बनाए थे पानी वाले कबाब हाँ खौलते हुए पानी में कीमे वाले कबाब बना के पर उसका साइज थोड़ा पानी वाले कबाब तो उसको मैंने बाकायदा डिप करता हूँ जब तक वो ड्राई नहीं हो जाता वो कबाब तो वो उसमें क्या कि फैट जो है उसकी वो बर्न हो जाती है रियली ये कैसे कबाब है? आपने तो हमें नहीं खिलाए कभी हमें तो तेल वाले आप कबाब Where's खिलाते my हैं। खौलते हुए पानी में हाँ नहीं सुंदर अगर डाइट पर्पस के Thank लिए you. अगर आप खा रहे हो तो फिर ये appreciate परफेक्ट सब रेसिपी सबसे है। बेहतरीन है स्टीम आप कर उसके सकते साथ हो सैलड उसको। रख लो बिल्कुल और खाओ तो अरे भाई अगर ये छुट्टी पे हुई जो मुझे लग रहा है अगले हफ्ते छुट्टी पे होंगी तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा मैं आपके सिंपल इज दैट कि खौलते हुए पानी में आपने कबाब को डिप कर देना जिसमें वो डिप हो जाए ठीक है। इतना पानी ना हो कि वो मलीदा हो जाए उसके अंदर सिर्फ वो डिप हो जाए वो रहे ठीक है। नजर आता हो और वो जब ड्राई हो जाएगा पानी तो कबाब तैयार है कब माल हो गया मुझे भी नेक्स्ट टाइम अब आपने ये वाले हमें कबाब खिला दें जरूर। अच्छा वैसे हैदर ये क्या बात है मेरा भाई भी अमेरिका में होता है बहन भी लंदन में है बाहर जितने भी हमारे अपने रहते हैं उनको पाकिस्तान की एक तो फ्रूट चाट या दही भल्ले और अंडा शामी बर्गर ये तीन चीजों की क्यों सबसे ज्यादा याद आती है? देखिए मजे की बात यह है कि अमेरिका में हर चीज़ प्योर मिलती है ठीक है। एक नंबर हर चीज़ वहाँ पे मिलती है देसी भी मिलती है बात यह है कि यहाँ की जो लज्जत यहाँ के खानों में है ना हाँ। वो वहाँ पे नहीं मिलती ठीक है। चाहे आप एक किसी रेडी पे खड़े होकर खा लें चाहे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएं और खास तौर पे लाहौरी खाने जो उनसे माशाल्लाह से वो तो पूरी दुनिया में एवरीबॉडी नोज दैट रियली गुड ठीक है। तो वो चीज़ बड़ी यहाँ पे मिस की जाती है मैं तो खैर जब से वहाँ पे गया था उन लोगों ने खिला के यहाँ पे हर चीज़ माशाल्लाह घर वालों ने लेकिन आई वाज लाइक आई गोटा गो बैक टू लाहौर एंड हैव दिस तो देखें मैंने खाया माशाल्लाह मज़ा आ गया अच्छा आप सबसे ज्यादा फिर राइस मिस करते थे? आई लव राइस हाँ। बिरयानी खास तौर पर स्पेशली मेरी ठीक बड़ी है। फेवरेट है अंडा वो- शामी बर्गर नहीं? वो भी खा लेता हूँ है ना? डिपेंडिंग ऑन द मूड डिपेंडिंग ऑन द मूड हाँ बिल्कुल सही। अरे भाई आपको सबसे ज्यादा कौन सी डिश? पुलाव बड़ा पसंद है पर खा नहीं सकता मैं मिस करता हूँ कभी कभी मटन पुलाव बना के तो खाता हूँ जब थोड़ा सा गैप हो काम में तो मैं नहीं खा सकता
तो वो मुझे पता है कि वो थोड़ा सा मुझे ट्रबल करता है। ठीक है। सो क्योंकि हाई पिच पे, हाई नोट्स पे मुझे गाना होता है। अरबी ने अभी अभी खाने की बात की ना, मैं अभी ब्रेक में ही बात कर रहा था। एक टाइम वो था कि अब्बू जी के साथ इनकी सूफियाना बात होती थी, ठीक है। और इनका जो ऑफिस वहाँ पर है अपना स्कीमर, वहाँ पे वहाँ मैं इनके पास जाना, वहाँ पे कभी कभी बैठते हम लोग इतना फन करते थे वहाँ पे ना, और खाबे आ रहे हैं, और इन्होंने हमेशा बस थोड़ा थोड़ा से, मैं कहा बहन खाओगी करी यार, कहते बेटा मेरे उसका होता है मसला होता है, मैं नहीं ज़्यादा खा सकता। अच्छा। तो शुरू से ही अपनी वॉइस को लेके सिलेक्टिव। अच्छा, शुरू से। लेकिन कभी तो दिल करता होगा कि भाई लेकिन आज लगता नहीं कि शुरू से ये लेकिन मैंने जो सिलेक्ट किया वो मैं तांसू कड्डे ने पकड़ा। यानी मैंने बादाम बहुत पिए हैं, ठीक है। बहुत बादाम पिए, गोश्त खाता हूँ, भागता हूँ। ठीक है। अभी भी मैं दौड़ता हूँ बकायदा, ठीक है। भागता हूँ, और गोश्त वगैरह खाता हूँ हाँ। मजे से। मुर्गा देसी खाता हूँ, ऑर्गेनिक। हाँ, ऑर्गेनिक चीज़ें जो वो ज़्यादा मैं खाता हूँ। बिल्कुल। ये नहीं कि थोड़ा मिल जाए, चटनी मिल जाए, चटनी भी ऑर्गेनिक होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप वो चटनी बना के तो देसी घी च भून लो, क्या बात है ट्रू। है ना? True। वो खाए देसी अंडे वो आ जाते हैं। मुझे प्यार भी करने वाले अभी देसी। आपको देख के मैं आते ही मैंने कहा ना कि क्या कर लिया माशाल्लाह, वैसे और भी ज़्यादा ट्रिम डाउन कर लिया है। नहीं, आप माशाल्लाह ऑलवेज। मैं तो कहता कि मैं कहीं जाके अच्छा कुछ खाना खिलाऊं प्लीज खाओ कि मैं लो। उड़ ना जाऊं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैं तो खैर आई लव फूड, आई एम अ बिग फूडी, मतलब हैव अ वेरी बिग स्वीट टूथ, मुझे उसका कोई मीठा भी कुछ खाना होता है। तो आरबी तो माशाल्लाह शुरू से बड़ी चीज़ों का केयर हाँ, करते हैं नहीं, अपनी मैं- वॉइस की, लेकिन मैं कुछ चीज़ भी सामने आ जाए ना, इफ आई एंजॉय इट आई ईट इट। और इस गले शुक्र है। यानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है, नहीं तो ना कहें परा परा जो आरफ आ रहा अच्छा, अब ना आप बताएं अपने आप को कैसे मेंटेन रखती हैं? माशाल्लाह यू आर फिट। मैं सिर्फ ऑयली चीज़ें नहीं खाती, ओके। और सिर्फ घर का खाती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि वाकई ऑयली नहीं खाऊं, और बिना टाइम के और बिना भूख के ना खाऊं। एक्सेलेंट। हाँ, ये साइमा आप भी मैं सब कुछ खाती हूँ, है? देसी घी भी खाती हूँ, नहीं, देसी घी तो फैटी नहीं होता ना। मक्खन भी खाती हूँ, ठीक है। और कुछ भी नहीं छोड़ती। साग, चावलों की रोटी, हमारे मकई पाकिस्तान की है के। ना, अभी खा सकती है। आगे आगे जाके तो इन्होंने कहना है ये कम कर दो, ये कम कर दो। लेकिन ना मुझ पे असर ही नहीं होता किसी चीज़ का, मैं जो मर्जी खा लूँ, लेकिन लक्की है फिर आप। मैं हेल्दी नहीं होती। मुल्तान का सोहन हलवा, ओहो जो मुल्तान जाता है, और आम, वो लेके और आता है। आम। मुल्तान के आम, अगर सोहन हलवा या आम का तो चले सीजन हो तो ठीक, सोहन हलवा अगर ना आए तो बड़ी नाराजगी होती है। तो कोई खास जगह, हम नाम तो नहीं जगह का लेंगे, लेकिन क्या कोई भी दुकान का सोहन हलवा मशहूर है या कोई पर्टिकुलर जगहों के मशहूर है सोहन हलवे? नहीं, कुछ खास ऐसी दुकानें हैं जिनका सोहन हलवा बहुत अच्छे मायार का है। ठीक है। वरना तो लाखों दुकानें हैं मुल्तान में सोहन हलवे की, लेकिन कुछ खास ऐसी दुकानें हैं जिनका सोहन हलवा आप खाएं तो मैं कहती हूँ आप उंगलियां चाटते रह जाएं। ऐसा मैं ही। भी कुछ टाइम पहले मुल्तान गया था, किसी वहाँ पे एक फंक्शन था, उसके लिए गया हुआ था। ठीक है। तो 2-3 दिन वहाँ पे ठहरने का मौका मिला, तो रोजाना वहाँ पे लोग आ रहे थे मिलने के लिए, तो जो बंदा भी आया ना उसने माशाल्लाह एक बैग उठाया हो ऐसा ही है। या थोड़े लेके आए जो अच्छा जी माशाल्लाह, इतना का प्यार था। तो जब लाहौर आया हूँ तो मैंने फिर बांटे हैं, ऐसा ही है। और इतना माशाल्लाह वो टेस्टी होता है, शी इज़ राइट कि सही जगह से वहाँ से पिक किया वो। True। और जब गर्मियाँ आती हैं तो बस फिर आम तो फिर वो आम वो कहता कॉल करके कि यार पेटियाँ भिजवाएं वहाँ से। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे ही। ये सौगात है जी, ये तो मुल्तान से बिल्कुल। मेरा मानना ये है कि इंसान को ज़िंदगी में खाते पीते रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी छोटी सी है, कब बुलावा आ जाए पता नहीं। तो आप जाएं तो कम से कम आपके चेहरे मुस्कुराहट देखो। ट्रू, आई एग्री। एक ये ना कि तरसता बोलना जाए कि यार मैं काश खा आई एग्री, आई टोटली। खाते रहना चाहिए, मगर अच्छा खाना। अच्छा अच्छा हाँ। खाना चाहिए, और साथ अच्छा सोचना भी चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। बातचीत ऐसी कि वो सेगमेंट्स भी यस, और ये सेगमेंट ऐसा जो आप लोगों का बहुत पसंदीदा, और हर सेगमेंट में, हर प्रोग्राम में हमेशा ये बताती हूँ, बामानी अंदाज से पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की रवायात को बरकरार रखते हुए बामानी अंदाज से सेगमेंट्स को तरतीब दिया गया। याद माजी का ये सेगमेंट जो आप लोगों का तो है ही फेवरेट, लेकिन हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत फेवरेट। अरे भाई, आप तैयार हैं आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए? एक झलक। कमाल, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना है, और ये ऐसा गाना है जो आपको ये पहले प्रोग्राम याद है कि नहीं? 12 दरी में हुआ था बिल्कुल ठीक। ये, और इसमें मैं बिल्कुल याद है मुझे, और 1998 में। जी बिल्कुल। और बहुत ही क्या उसे कहते हैं, उस वक्त पीटीवी के बहुत सारे प्रोजेक्ट होते थे जो किया करता था मैं जाकर, और स्पेशल हमें 6 माह की रिकॉर्डिंग्स वगैरह हमें मिलती थी कि 6 माह में ये हमने करना है। तो बड़ा एक नज़र आता है, तो जब मैं देखता हूँ तो वही मैं हमेशा कोट किया करता हूँ कि एक वो नगमा था, तो वो उन्होंने रिलीज़ करना था, तो ये जिन्ना पार्क में हम लोग गए,
तो मैं चिमटा बजा रहा हूँ, तो मेरे देश में हर पल चाहूँ, तो मुझे क्या पता कि क्लोज करके चले भी गए उन्होंने कैमरा क्लोज करके चले गए, मैं बड़ा हैप्पी लगा हुआ। बंदे आए कहते आरफ साहब खैरियत है। इतनी खुशी। मैंने बताया यार रिकॉर्डिंग हो रही, कैमरा यार पीछे जो, कहता कोई कैमरा नहीं, अल्लाह की कसम। वो कहाँ चले गए? वो चले गए उन्होंने जाके, क्योंकि गाना शाम को वो तराना जो था वो ऑनर होना था, नगमा रिलीज करना था, तो वो नगमा रिलीज होने की जल्दी में वो चले गए। मुझे शायद उन्होंने आवाजें दी होगी, मैंने नहीं सुनी। ये पैशन की बात है ना, ये पैशन था उनका, ऐसा ही बिल्कुल खो गए होंगे ना। लेकिन ये इस गाने की जब हम बात करते हैं, अरे भाई ये हटके है, हाँ इसका कुछ और, इसकी बीट की बात करें, इसकी शायरी की बात करें, इसको जिस तरह फिर आपने परफॉर्म किया, ये मेरे ख्याल में, या चूंकि मेरा फेवरेट है, मैं शायद ज़्यादा जज्बाती हूँ इस बारे में, लेकिन आप बेहतर बता सकते नहीं, अब्दुल्ला चिल्ली साहब ने इसे लिखा और 7 शायर इसको लिख रहे थे। ओके। तो मैं मुतमिन नहीं हो रहा था अंतरे पे, एक दिन प्यार दा साढ़े ली कट लो तो हो गया, पर मैंने जब देखा ना कि क्या करूं इसके साथ, कि अंतरा रच नहीं रहा मुझे, तो मुझे आदत है, मैं ना अपने काम में खुद फॉल्ट निकालता हूं। बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट। ये मेरी अब भी आदत है, तो मुतमिन नहीं होता, 10-10 ट्रैक 20-20 ट्रैक बनवाता हूँ, ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, इसको ठीक। अब तो माशाल्लाह मेरा छोटा बेटा है लड्डू, अरे आलम लोहार जूनियर, तो उसका अपना स्टूडियो है, तो वो लगा रहता है। अच्छा, उसने स्टूडियो उसका अपना हाँ, सारा, वो वेरी आता है, गुड, ऊपर आ एक्सीलेंट। जाओ, वो उनकी और कोई काम नहीं है, बस वो पढ़ते हैं और फिर म्यूजिक के साथ जुड़ जाते हैं। तो वो फिर कहेगा पापा ये रिदम देखें, ये रिदम देखें, ये यानी वो उसे पता है कि अगर घेरना है ना तुसी अब्बा नूं ते रिदम दे नाल तुसी उत्ते बुला सकते हो अपने स्टूडियो। यानी ये मेरा शुरू से है, बिल्कुल सही, ये पैशन है जिंदगी का। अब मैं रात को सोता हूँ तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, वही बात है कि इबादत तो अल्लाह ताला की होती है, वो तो मेरी जान है, लेकिन साथ साथ मैं अपने काम को सोचता रहता हूँ कि मैं कैसे खुश कर सकता हूँ अपनी आवाम को। बिल्कुल सही। तो सारी रात सताइयां मैं रिकॉर्ड करता रहना, पहले मैं लिखदा हुंदा सा, तो हुण मैं मोबाइल दे विच सताइयां रिकॉर्ड करता रहना, यानी पहले लाइन जो होती है ना उसको बनाता रहता हूँ। बिल्कुल सही, ये कमाल, ये पैशन है, ये वाकई में क्लैप हो जाए जी, क्लैप हो जाए। अच्छा जी, हैदर आप रेडी हैं? आपकी माजी की, नहीं अच्छा, एक्शन नहीं है कोई। आपकी माजी की यादों को तरोताजा करते हुए एक झलक, आइए देखते हैं जी। ख़वातीनो, अच्छा अब मुझे समझ आ रही, इसमें सेहत बेहतर हो रही थी, यहाँ बेहतर हो रही थी, बेहतरी की तो कहीं वैसे पहले क्या होगा। बिल्कुल सही। ये प्ले हम लोगों ने शूट किया था ऑस्टिन टेक्सास में, अमेरिका में शूट किया था। ओके। तो वहाँ पर ये हमारी वहाँ पर, मैं तो शिकागो से वहीं चला गया था, तो ऑलमोस्ट 3 वीक्स वहाँ पे हम लोग रहे थे ऑस्टिन में, तो सारा वहीं पे मैं सारा शूट किया था। सो मेरे लिए बड़ा मेमोरेबल है, अगेन आई डिड फॉर PTV एज वेल। बाकी ये कि लर्न अ लॉट, मैं ये कहता हूँ कि मैंने इस दौर में सीखा बहुत, क्योंकि आई थिंक आर्टिस्ट कोई भी हो वो कोई ना कोई चीज़ लाइफ में सीखता रहता है, कभी भी मुकम्मल ही नहीं हो सकता। और जो बंदा कहता है मैं मुकम्मल हो गया मेरे ख्याल से, वो फिर वो ख़त्म हो जाता है। ट्रू। तो आई थिंक आपको जैसे अरबी ने भी कहा कि मैं अब पहले लिखता था, अब मैं उसको सुनता हूँ रिकॉर्ड करके, दैट मीन्स कि अपने आप को अपग्रेड खुद से खुद करी जा रहे हैं, जस्ट टू मेक इट मोर बेटर। और पब्लिक आज के दौर में तो इतना फास्ट मीडिया का दौर हो चुका हुआ है कि अगर आप सिनेमा में अपनी फिल्म के लिए कुछ सोचना करना है, अब जैसे फिल्म अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग प्लान कर रहे हैं सन ऑफ मौला जट, मैंने आपको पहले बताया बिल्कुल था, ऐसा ही है। तो उसके ऊपर अब काम बहुत स्पीड से शुरू हो गया हुआ है। ओके, एक्सीलेंट। अब लेकिन ये हो रहा है कि उस पर हम लोग बहुत सारा स्क्रिप्ट को रिवाइज कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। ठीक है। नासिर अदीब साहब उसको लिख रहे हैं, लेकिन मैंने कहा नासिर अंकल उसको इस दफ़ा हम लोगों ने थोड़ा सा और तर्ज का थोड़ा सा बनाना है, क्योंकि वो जो पहले लग चुकी है उससे भी मैच नहीं करे, और जो ओरिजिनल थी उससे भी ना, हाँ, उससे भी ना हो, क्योंकि यकीनी बात है कंपैरिजन फौरन आ जाना आएगा। कि राय साहब ने किया तो बेटे ने क्या किया। हाँ। तो अगर हम एक नॉच ऊपर आएंगे तो लोग मानेंगे, बिल्कुल ठीक अगर है। हम बराबर भी आ गए तो लोगों ने नहीं माना। तो उस पर इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, और मुझे उन्होंने टास्क ये दिया कि यार मैंने उसको कहा है कि मैं 6 महीने पहले मुझे आपने देने हैं, ताकि अपने आप को मैंने ट्रांसफॉर्म करना है इस फिल्म के लिए। एक्सीलेंट। तो अब ये सन ऑफ मौला जट, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जो हमारी ऑडियंस के साथ खास तौर पे शेयर करते हुए, ये कब तक इसका, कब आप इसको लॉन्च कर रहे हैं, रिलीज डेट? स्क्रिप्ट जैसी हमारे हाथ में दे देंगे मुकम्मल नासिर साहब, इंशाल्लाह गो ऑन सेट। कोई उनको डेडलाइन आपने दी हुई है कि भाई इतना टाइम? अब उनको रिक्वेस्ट इतने बिजी हैं माशाल्लाह वो, तो मेरे जो प्रोड्यूसर्स हैं जो उसको बनाना चाह रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, और इंशाल्लाह हमारा बस ये है कि जैसे ही हमारे हाथ में स्क्रिप्ट आ जाता है, मैंने उनसे 6 मंथ्स का कहा है कि मैं शायद 2 मंथ्स में ही अपने को शायद मैं दोबारा रेडी कर लूँ जिम के हवाले से, क्योंकि इसमें जो मैं रोल पर लिखवा रहा हूँ
वो इंशाल्लाह ताला स्क्रीन पे जब आऊँगा तो लोग उसको पसंद करेंगे बिल्कुल सही, कि वाकई में अगर आया तो इसी तरह से आना चाहिए था उसको। ऐसा ही है। तो इसलिए बार बार से हम लोग काफ़ी रिवाइज कर रहे हैं उसको। तो वी आर रियली एंक्शियस उसको करने के लिए सब हम बहुत सुन के इतना सामा कैसा लग रहा है ये जो न्यूज़ इन्होंने शेयर की? वो दिमाग में घूम रहा है कि मतलब क्या होगा, कितनी एनर्जी होगी, इंशाल्लाह ताला, और इंशाल्लाह ताला। मतलब बहुत एक नई चीज आएगी ना सामने ऐसा ही। हमारे। तो स्टोरी का मैं सोच रही थी कि स्टोरी क्या स्टोरी बेस्ड होगी, और जिस अंदाज से इस दफ़ा पेश किया जाएगा जी, मुझे तो मैं क्यूरियस हो रही हूँ कि ये क्या चेंज करेंगे, किस तरह से लेके आएंगे, कौन कौन होगा, कहाँ शूट करेंगे, और शूट की एग्जीक्यूशन जो है वो किस तरह से करेंगे ये लोग। मेरे माइंड में ये चीज़ें आ रही हैं और लेकिन इसका सिंगर्स आ जवाब रहे ही हैं। अभी नहीं देंगे, हम Obviously, नहीं दे मुझे सकते इसका पता है जवाब, कि सस्पेंस है। अच्छा, हाँ, मैंने उनसे बाद में ये भी पूछते मैंने हैं। बहुत स्ट्रिक्टली उससे प्रोड्यूसर से मैंने कहा इस मरतबा ये जो कैमरास या फोन्स है ना हमें सेट पे नहीं चाहिए। बिल्कुल सही, आई द एग्री। डे वी गोना क्लोज द कैमरा, हाँ। उस दिन आप इसकी उनके गेटअप्स क्या होंगे, शूटिंग में क्या किया, तब रिलीज करेंगे इसको। उससे पहले कुछ भी उन्हें ओपन नहीं करना। बिल्कुल सही। क्योंकि पहले होते फिल्में इसलिए हिट बनती थी क्योंकि वो बंद स्टूडियोज में होती थी। ट्रू, अब फिल्म खुल गई है, ऐसा ही है। फार्म हाउस पे शूटिंग कर लो, किसी घर पे शूटिंग कर लो, हर बंदा लेके बैठा भाई मैं यूट्यूब के लिए बना लूँ जरा कुछ, चलो जी। अभी फिल्म की शूटिंग खत्म नहीं, पहले वो अपलोड हो जाती है, वो सस्पेंस, वो खत्म हो जाता है ना, तजस्सुस, वो खुल क्यूरियोसिटी जाती है खत्म हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि कोई भी बंदा सेट पे मिलने के लिए जरूर आए, लेकिन क्लोज सेट होगा, नो गोना रिकॉर्ड एनीथिंग। बिल्कुल, आई एग्री, मैं आई एम विद यू ऑन दिस पॉइंट कि बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल सही। अच्छा जी आरिफ भाई, एक और क्लिप, कुछ यादें आपकी शेयर करते हुए हाँ बड़ी प्लीज खवातीन आजाद जी। कमाल। एनर्जी चाहिए, एनर्जी भाई की। अरे भाई यही स्टूडियो था अगर आपको याद हाँ हो। ये स्टूडियो और ये आज दी शाम प्रोग्राम है। अरे और इसमें क्योंकि मैं मेलाज में जाया करता था जो हमारे विलेजेस में हुआ करता सही। तो उस स्टाइल में मैं आया था और बिल्कुल मेरे अंदर क्योंकि मुझे जो लोक दास्तानें वो याद क्या है। बात। तो लोक दास्तानें, अब बात है कि यहाँ पे वो मेरे अब्बा कहा करते थे कि बेटा एक टाइम ऐसा आएगा कि तुमसे पूछा करेंगे लोग इस लफ्ज़ का मतलब क्या है। तो यानी अल्फाज पंजाबी दा बोलन दा टिड हुंदा है, टिड टिड नहीं हुंदा, टिड टिड नहीं हुंदा। तो वो टिड जिहड़ा ना भरना अल्फाज दा, ये मैं थिएटर तो सीखिया है क्या बात। कि थिएटर दे विच। और मैं एक मिट्टी दे स्टेज दे उत्ते गांदा हुंदा सा, बिल्कुल बच्चा सा, अरे मुछदाड़ी भी नहीं सी आई, लेकिन कॉन्फिडेंस ये हुंदा सी कि मैं आज रात नूं 8 घंटे 9 घंटे क्या बात। परफॉर्म करके थल्ले उतरना। जब मेरा नाम मुझसे पहले लाहौर में पहुंचा तो पीटीवी मेरी वो माँ है, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि ये वहाँ यहाँ पे मैं मेरिट पे आया हूँ। 13 साल 12-13 साल बाहर खड़ा रहता था, तो पास बनाने के लिए कैसे मैं अंदर जा सकता हूँ। हालांकि अभी आप आलम लोहार साहब के साहबजादे थे, उसका बेशक कोई बेशक कुछ भी हो, लेकिन वक्त आपको अगर सिखाना चाहता है तो वो ऐसा ही करे तो फिर आप एक बन सकते हैं, वगरना नहीं। तो मेरे अब्बा के दोस्त थे, अल्लाह ताला गरी के रहमत करे, मैं हमेशा कहा करता हूँ रफ़ीक बड़ाई साहब, अरे। उन्होंने मुझे देखा आरिफ कैसे खड़े हो, मैंने कहा वो अंदर आना है, साथ बिठा के नहीं लाए, उन्होंने कहा कि पास बनाओ। अच्छा पास बनाए, मैं अंदर आया, आके मुझे कहते पुत्र आज तो बाद तेन कोई रोकेगा नहीं, लेकिन तू बन के ऐसा हा कि तेरे वास्ते दरवाजे हमेशा ही खुल जाए। वाह, तो ये चीज़ें कुछ होती हैं जो आपको फिर अल्लाह ताला ने करम किया, करम बंदा वही कोशिश करता है तो उसमें बरकत तो अल्लाह ताला, लेकिन दुआएं बड़ी मैटर करती हैं, बिल्कुल पॉजिटिविटी। True. हर बंदे को कुछ ना कुछ मिलना है, उसे मिले, मुझे क्या प्रॉब्लम है। वाह। उन्होंने कहा जी फलाना बंदा इतनी तरक्की कर गया फिर क्या है। अगर आप दुआ नहीं दे सकते ना तो उसे हसद से मत देखिए। वाह वाह, आप देखें आपके मुकद्दर ना बदल जाए तो आप मुझे उस वक्त याद कीजिएगा उस बंदे ने ये बात की थी, मैंने देखा है। मैंने कभी नहीं देखा कि कौन क्या कर रहा है, कौन, हर बंदा जो है, हर फर्द जो है वो अपनी पहचान लेके दुनिया में आया ऐसा ही। और उसने करना है, उसको अल्लाह ताला और कामयाबी दे। मैंने क्या करना है उस डायरेक्शन को देखूं कि मैंने कहाँ जाना है। बड़ी खूबसूरत बात, बड़ी खूबसूरत बात। और ये लोग समझ जाएं, कुछ लोग तो नहीं क्या ही माशाल्लाह बात। समझते हैं सब, अल्लाह समझते ताला हैं। सब अच्छे हैं। वैसा ही है बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है जैसे इंसान के, हर इंसान का हक होता है प्यार मोहब्बत, इसी तरह हर इंसान का हक है कि उसके हिस्से का जो धूप है वो उसको लगे। बिल्कुल सही, अगर वो उसको नहीं लगेगी तो वो फल नहीं पैदा करेगा, वो सही से अपनी नशो नुमा नहीं कर बिल्कुल पाएगा। सही। तो इसी तरह इंसान के लिए है कि इंसान को हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको उसके हिस्से की मुशक्क़त
करनी चाहिए। बिल्कुल। अगर उसको वो नहीं मिलेगी तो फिर वो सही से जो है वो उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाएगा जो वो उस धूप के साथ पहुंच ट्रू, सकता है। आई एग्री, बिल्कुल सही। खवातीन औज़ात हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ गए हैं कि अब वक्त हुआ फिर आ गए। आरिफ पसीना लोहार खुश्क हो साहब। गया है। जी खवातीन औज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपके फेवरेट सितारे हमारे साथ वीकेंड एट होम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं मौजूद हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले ग्रैंड परफॉर्मेंस आरिफ लोहार साहब की। अच्छा, मजे की बात यह है कि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी से आमीन, जो सुबह। आवाज़ इनकी है ना, वो अंकल की याद दिलाती है कि माशाल्लाह से वो परफॉर्म कर रहे हैं। बात हाँ बिल्कुल माशाल्लाह, वही अपग्रेड होके आता है। अपग्रेड होकर बिल्कुल ऐसे ही। इशफाक अहमद साहब मुझे कसूर में मिले, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत, आमीन। मेरे अदब की दुनिया के एक पैकर मैं समझता हूँ कि मेरी धरती का वो ऐसा मोहब्बत का निशान जिसे सदियों याद किया जाएगा हमेशा। उनकी पॉजिटिविटी पे मुझे देख के मेरे हाथों में ये आपके अब्बा ने किया मेरे साथ ऐसे, या उन्होंने ऐसे किया, ऐसे पकड़ के कहते आरिफ काश तुम्हारा बाप जिंदा होता तो फिर वो बताता कि तूने क्या किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो बात है कि बाप से पूछा जाए कि उसका बेटा कैसा है, तो जब इंसान देखे तो नज़र में मोहब्बत हो तो नहीं भी कामयाब होना हो ना बंदे ने तो वो कामयाब हो जाता है। क्या बात। पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज़ है। ऐसा बिल्कुल ऐसा ही तो है। नहीं अभी नहीं है फिर हो जाएगा, अभी नहीं यार हो जाएगा, कोई बात नहीं। वो पंजाबी च कहते हैं बल्ले दा बल्ला ना होवे ते मत्थे फुल्ली जरूर होंदी है। ये हमारे एक रवायती हमारे जाट लोग ये कहा करते हैं। सो मैं समझता हूँ ये बड़ी बात होती कि बाप की तस्वीर नजर आए। नहीं माशाल्लाह, आपके तो आवाज़ हर चीज़ नजर आती है माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा है। सेम टू यू, सेम और टू यू। आप बिल्कुल सेम टू यू, वो वही वाली बात आ गई आपको भी देख के। वाकई अल्लाह में। आपको सलामत रखे। आमीन। सो और आपको सुन के सन ऑफ मौला जट और उसके अलावा भी हैदर बताइए, अब आप अमेरिका से तो आ गए हैं, अभी वापस जाने का तो इरादा नहीं है, नहीं, राइट? फिलहाल अभी वापस आ दैट्स गुड। और क्या प्रोजेक्ट्स हैं? टीवी के लिए भी प्लान किया है कुछ के नहीं? टीवी के लिए प्लान कर रहा हूँ। मुझे इसके लिए I'm going to travel to कराची pretty soon इंशाल्लाह ताला। वहाँ पे कुछ प्लान चल रहा है तो I'm going to do टीवी अगेन इंशाल्लाह ताला। लेकिन अभी ये है कि मेरा मेन फोकस पंजाबी फिल्मों के ऊपर हुआ हुआ है। ठीक है। और अभी मेरी इंशाल्लाह ताला 5 फिल्में रेडी हैं रिलीज़ होने के लिए। एक्सीलेंट। और उसमें बाकी अभी अजय नसीब करे खालिद भट्ट साहब को जी। रिसेंटली पास्ड हुए। बिल्कुल, बिल्कुल। उस फिल्म में वो भी हैं, थ्रेशर के नाम से फिल्म आ रही है जिसमें हम लोगों ने इकट्ठे काम किया। ही वाज अ जेम ऑफ अ पर्सन। बिल्कुल। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दें। आमीन। बहुत आला पर्सन। बहुत अच्छे बिल्कुल, थे। ही वाज अ वेरी नाइस पर्सन। बिल्कुल। तो ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं वैसे पहले भी कहा था कि आई एम ट्राइंग टू रिवाइव द पंजाबी इंडस्ट्री वंस अगेन। और जब मैं शूटिंग पे जाता हूँ या सेट पे आता हूँ तो लोगों की आंखों में जो चमक आती है ना देख के मुझे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उनको एक उम्मीद जागती है कि यार कुछ होगा, कुछ अच्छा होगा। तो मैं ट्राई यही करूँगी शायद इसको फिर से अपने पाँव पे खड़ा किया जाए। बड़ी जिम्मेदारी और है ये फिर, जो हाँ। मूवी है ना इसकी मेन रीज़न ये भी है करने की सन ऑफ मौला जट कि ये हम चाहते हैं कि लाहौर से एक ऐसी फिल्म दें हम लोग कि लोग उसको माने, इंटरनेशनली माने, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान। ट्रू। तो इंशाल्लाह मानेंगे इसको। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल बिल्कुल। आमना, प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइएगा, क्या क्या काम हो रहा है और क्या ख्वाहिश है अभी? माशाल्लाह से मैं ड्रामा कर रही हूँ जिसका नाम है दिल नादान। ठीक है। और अभी उसकी क्योंकि अभी वो रिलीज नहीं हुआ, अभी सिर्फ शूटिंग चल रही तो है ज़्यादा उसकी, डिटेल्स हम आप डिटेल्स मैं शेयर नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। बट आपको कितना चैलेंजिंग लग रहा है ये रोल, कितना आसान लग रहा है? मुझे थोड़ा सा आसान लग रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस तरह का करेक्टर किया है पहले। ओके, बिल्कुल सही। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो पहले किए हैं उनमें चेंज लाना ऑडियंस के लिए कितना आसान है, कितना मुश्किल है इम्प्रोवाइज करना? इम्प्रोवाइज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपको पहले सोचना पड़ता है कि अच्छा अब ये जो हम शॉट लेंगे, जो भी हम सीन करेंगे, इसमें मुझे क्या क्या सीक्वेंस अपने माइंड में बनाने होते हैं एक्ट्स के, ऐसा कि ही पहले मैं ये करूँगी, फिर मैं ये करूँगी, फिर मैं वो करूँगी। क्योंकि कहीं ना कहीं फ़िलासफ़ी होती है उसके अंदर कि ये जो इंसान है वो क्या सोचता है और ये किस टाइप का है। अगर बहुत ही सॉफ्ट होगा तो उसके जो वे ऑफ एक्ट होगा वो डिफरेंट होगा। बिल्कुल सही। जो प्राउडी होगा वो उसका डिफरेंट होगा। बिल्कुल सही। मैं तो हैरान हूँ आप लोग को डायलॉग्स कैसे याद हो जाते हैं। मुझे तो कोई पेपर ला दिया जाए और कहा जाए कि ये डायलॉग्स है तो मैं तो उधर आ रही भाई मुझे तो टीवी का बताऊँ मजे की बात है कि टीवी पे आपको स्क्रिप्ट दे देते हैं पहले। हाँ। अब पूरा स्क्रिप्ट आपके पास होता है, अपनी लाइंस याद की ठीक होती है। हैं। फिल्म में जब आप ऑन सेट जाते हैं उसमें बताते हैं पायन आज आज ऐसे ही करना है प्रॉम्प्ट कर अच्छा साथ खड़ा होता मुझे बंदा। लगता है अच्छा change कैसे होना आपको चाहिए। होना चाहिए, होना मतलब चाहिए। हमेशा क्या इस तरह गिरे है ना माँ माँ कर माँ माँ पिछ माँ उनके माँ माँ की होया माँ की होया माँ कभी कभी ये भी होता है, प्रॉब्लम होता है ऐसे ही। हाँ ये होता मैंने है। तेरी जान दी कसमें
मैं उन्होंने दुश्मनों ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ मैं उन्होंने दुश्मनों ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ नहीं यानी इस तरह करके प्रॉम्प्ट किया जाता है पीछे अच्छा ओके कभी कभी ये भी होता है हाँ किसी ने कहता ड्रामा उन्होंने भी कह रहे थे ओए की कहता ही दोबारा को अच्छा वो प्रॉम्प्ट करना स्लो हो जाता है तो ठीक हो जाती है कैसी नहीं और तो जो मुझे डांट भी पड़ती है कि तुम कहाँ सोए हुए थे, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी टाइमिंग गलत हो Timing गलत गई, हो टाइम गई, से हाँ। बताना वो होता है। टाइमिंग होती है अच्छा ओके आपने कहा, अच्छा ओके अब आप बोलें क्या बोलूं कुछ भी बोलें कैसे हैं आप कैसे हैं आप अच्छा ओके अच्छा आपके अच्छा ओके अच्छा अब बताने वाला डिले करेगा तो फिर तो उसको डांट पड़ेगी। यानी इतनी टाइमिंग चाहिए अच्छा अच्छा ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है एको है Confused हो रही हूँ। यानी इसे प्रॉम्प्ट तो अरे भाई फिल्म्स में तो फिर रोमांटिक सीन्स भी होते हैं उसमें भी प्रॉम्प्ट किया जाता है बिल्कुल किया जाता है रज्जो तेन मेरे ना प्यार नहीं बोलो क्यों नहीं क्यों नहीं अल्लाह दी सो मैं तेन बहुत प्यार करना वा मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता वो यानी ऐसे पीछे से वो प्रॉम्प्ट कर रहा होता है तो अगर वो एक्सप्रेशन भी आपको लाने हैं अब तेरे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता पहले ही मर गया उन्हें कितने से अच्छा यानी हैदर आपके लिए कितना मुश्किल था कितना आसान था इस सबको वैसे एक्सेप्ट आर भी सही कह रहे हैं प्रॉम्प्ट होता है लेकिन हर दफा प्रॉम्प्ट नहीं होता वो ये होता है कि आपको स्क्रिप्ट भी आपको टाइम देते हैं Sometime, याद हाँ, करने के लिए कहते हैं ठीक है। लेकिन इसे बहुत लंबे डायलॉग्स हैं आपको पूरा सफा बोलना है आपने जब आपके तो यकीनी कंबाइंड बात- होता है ना हाँ, फिर काफी उस टाइम आर्टिस्टों में- के साथ हाँ, फिर बिल्कुल। आपको स्क्रिप्ट दिया जाता नहीं जाता बिल्कुल कि आपने अपनी लाइन टाइमिंग के मुताबिक बोलना होता है अपने और बाकी बात जो अभी ये भी कह रही थी कि वो आपकी करेक्टर की जो डिमांड्स के मुताबिक आपने वैसे एक्सप्रेशन से बोलना होता है और कुछ आर्टिस्ट ऐसे अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दें आपकी भी एनर्जी निकाल लेते हैं ना कि आप पूरा बोल रहे हैं यार थोड़ा तो एनर्जी से बात करो क्योंकि सारा का सारा काम एक्शन रिएक्शन का बिल्कुल सही आई एग्री आप उठा के लेके आएंगे मैं और उठ के आऊँगा बिल्कुल सही तो ये मज़ा आता है अगर अगला एक्टर बिल्कुल ठंडा है तो वो आपकी एनर्जी भी ले जाता है ट्रू ट्रू ये काम होता है करने का मजा भी नहीं मज़ा नहीं आता बिल्कुल ऐसे और मेरे साथ बहुत दफा ऐसे हुआ है अच्छा। लेकिन ऑन सेट फिर मैं डायरेक्टर से कहता हूँ जरा प्लीज उससे बात करें जरा थोड़ा बेहतर करना अच्छा ओके आपके साथ कभी जैसे आप हमसे बहुत सारी बातें उगलवा लेते हैं ये आपकी एनर्जी जो पास होती है बहुत फिर हम बोलते हैं वैसे बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल अगर आप सामने कोई बंदा ड्रैग करके बाया होਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ तो ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੰਦਾ ਡਰੈਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ कमाल कमाल खवातीन आजाद अब आप देख लें ये आसान काम नहीं होता एक्टिंग करना हमारे यहाँ लगता है ये कि भाई ये चमक दमक है ग्लैमर है बहुत आसान है हमें लगता है कि रातों रात सक्सेस हासिल करना ग्लैमर चमक दमक की दुनिया फिल्म स्टार्स हमारे सुपर स्टार्स बट इसके पीछे जो एक मेहनत होती है स्ट्रगल प्रोसेस होती है और उसके बाद सक्सेस हासिल करने के बाद उसको मेंटेन करके रखना असल आर्ट और हुनर वही है सो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ लोहार साहब मौजूद हैं हैदर सुल्तान मौजूद हैं साइमा और आमना भी मौजूद हैं साइमा आप कुछ कहना चाह रही थी फिर मैंने लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ना जी है। बिल्कुल मैं यही कह रही थी लोगों को लगता है कि टीवी पे काम करना बहुत आसान है ठीक है इतना आसान नहीं होता हमें गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती है हमें इतनी सर्दी बर्दाश्त करनी पड़ती है हमें सफ़र करना पड़ता है क्योंकि मैं मुल्तान से हूँ तो मुझे मुल्तान से आना पड़ता है कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए हमें कराची जाना पड़ता है Travelling पूरी होती है। नारोवाल जाना True. पड़ता है मैंने दिसंबर में मुझे याद है मैंने एक प्रोजेक्ट किया था नारोवाल में आप बिलीव नहीं करेंगी डायरेक्टर कहते थे कि 3 बजे उठो और ठंडे पानी से अपना सर धो ताकि आपकी जो नींद है ना वो उड़ जाए बिल्कुल सही तो लोग समझते हैं इतना आसान होता है काम करना लेकिन उन्हें क्या पता हमने कितनी मेहनत की है बिल्कुल, बिल्कुल। मेहनत करने से इंसान आगे आता है बिल्कुल और कोई भी काम करें खवातीन नौज़त उसमें स्ट्रगल और मेहनत करना और डेडिकेशन पैशन और पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन ये बड़े बामानी अल्फाज हैं जिनको समझ के अमल करना बहुत जरूरी है अच्छा जी म्यूजिक चेंज कीजिएगा लास्ट सेगमेंट है क्या होने वाला है आपके ख्याल में म्यूजिक चेंज करेंगे तो जरा पता चलेगा हैदर यस ओहो बड़ा मिस्टीरियस है म्यूजिक अरे भाई क्या होने वाला है कुछ तो होने वाला है आमना क्या होगा ये बाबा आप बताएंगे हमें। आप बताएंगे क्या होगा वॉल्यूम थोड़ा सा कम म्यूजिक बजता रहे टीम्स की सूरत में काम होगा टीम ए में आरिफ भाई और आमना टीम बी में हैदर और साइमा एक क्लिप दिखाया जाएगा टर्न बाय टर्न डब स्मैश सेगमेंट का नाम है Dub इस Smash. क्लिप को पहले देखेंगे समझेंगे उसके बाद जब दोबारा प्ले किया जाएगा तो म्यूट होगा आपने डबिंग इस पे करनी है ठीक है
पहले हम क्लिप देखेंगे, उसके बाद आप दोनों टीम्स डिसाइड करें किसने पहले इस पे डबिंग करनी है। रेडी हैं? रेडी। जी, तो क्लिप दिखाएंगे दोनों टीम्स के लिए अब। कमाल कमाल। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमारे जो लेजेंड्स हैं उनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए नदीम बेग साहब और निशो जी। पहले तो दो अल्फाज उनके दो अल्फाज बल्कि कम होंगे, 2 अल्फाज, बट स्टिल उनके बारे में कुछ कहते हुए। जी, निशानी से वैसे मेरा बड़ा क्लोज रिलेशन रहा है, शी इज़ अ जमाल पर्सन। और बेग साहब से मैंने एक फिल्म मैंने की थी खजाना, और उनके साथ काम करने का मौका मिला। माशाल्लाह माशाल्लाह, नो डाउट ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड ही इज़ अ वेरी वेरी गुड पर्सन माशाल्लाह। ट्रू। अरे भाई, पूरा पाकिस्तान का प्राउड। मैं समझता हूँ कि मैंने बेग साहब के साथ टूर किया था, नदीम अंजुमन शो लंदन में गया था। क्या बात, क्या शख्सियत, सुहाना। बिल्कुल। और निशो बेगम तो क्या ही बात। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब किसने करना है ये? फाइन। मैं कर लेना। आप दोनों डिसाइड तो नहीं करना क्या बोलना है? नहीं, I कुछ think- भी नहीं, कुछ अच्छा, अरे भाई पीछे बड़ी स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे, नहीं, मैं उधर ही देख लेता आपके लिए इजी है। ठीक है। आमना फिर आप हूँ, वहाँ मैं देख सकता हूँ। अच्छा, ओके, ठीक है। ओके जी, एंड म्यूजिक बंद, और दिखाएंगे क्लिप टीम ए के लिए अब जी। चले, ठीक है। वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। उसी तरह का हमारा भी है। आई लव द टाइमिंग। वेरी गुड। टीम बी, आपके लिए टफ कंपटीशन आने वाला है। आपके लिए डिफरेंट क्लिप है, देखें। हाँ जी, हाँ जी, दिखाइए How क्लिप आप। different you। अरे, और ऑल टाइम फेवरेट बाबरा शरीफ साहिबा। अरे भाई, कुछ कहना चाहेंगे क्या बाबरा? बात, ऐसी स्टार्ट कीजिएगा। हाँ, आर्टिस्ट मिस- के मिस- जिसको देखकर जिंदगी का एहसास होता है, और बहुत सारा काम उन्होंने किया। वही बात आती है, मैं बार बार ये नहीं कहता मैं बच्चा था, मैंने जब नहीं, देखा नहीं, था, हाँ। वो अजीब सी बात हाँ, लगती वो लगता है कि जैसे बंदा कोई पता नहीं किसी को कह रहा है कि मैं बिल्कुल ही मासूम सा। बिल्कुल। नहीं, ये नहीं कि स्टार कभी ना अंकल होता है, ना चाचा होता है, ना ये होता है। बिल्कुल। ना आप कह सकते हैं स्टार है, वो आज भी वही है और कल भी था। बिल्कुल। तो हमारे तो कमाल है, वो हमारी तो बाबरा शरीफ जो है वो खूबसूरत तरीन आर्टिस्ट है, जिसे आज भी देखकर एनर्जी आती ऐसा ही है। हैदर, कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, शी इज़ एवरग्रीन माशाल्लाह। मेरी अभी कुछ दिन पहले मुलाकात भी उनसे हुई है, और माशाल्लाह शी इज़ ऑलवेज लुकिंग फ्रेश एज ऑलवेज ऑलवेज माशाल्लाह। और एक्टिंग तो खैर माशाल्लाह उन्होंने नो डाउट अपने इस दौर में आके एक मनवाया अपने आप को अपना माशाल्लाह। आप मनवाए, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, अब आप दोनों तैयार हैं? जी, एंड म्यूजिक बंद, एंड क्लिप इधर देखेंगे, एंड दिखाएंगे क्लिप टीम बी के लिए अब जी। अच्छा एक्सेलेंट, वेरी गुड। है। नंबर वन। आप दोनों ने क्या बात, नहीं, क्या आप दोनों बात, क्या बात। कमाल हो मेरा गया। हैदर एक कमाल। क्लैप आप तमाम अपने लिए खुद बजाते। दैट्स ख़वातीनो हंसते मुस्कुराते हुए अपने लेजेंड्स को इस सेगमेंट में भी ट्रिब्यूट पेश करते हुए, ये डब स्मैश का सेगमेंट था, और साथ ही साथ अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का भी प्रोग्राम का वाकई पता नहीं चला। सेगमेंट्स हमने बहुत सारे और भी तरतीब दिए हुए थे, लेकिन गुफ्तगू ऐसी कि वो गुफ्तगू में वक्त का वाकई में नहीं पता चला। अरे भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका कि आप इतना खूबसूरत प्रोग्राम आपने सजाया, मोहसन भाई का और लाहौर सेंटर का और पीटीवी का, कि आप हमें बुला के वो यादें ताज़ा कर लेते हैं। जो हमारी यादें पीछे रह गई थी उसे आज हम याद करते हैं। हमारे बड़े जो हैं जिन्होंने काम किया उनको इनकरेज किया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू आमना, थैंक यू। मगर अभी हम जाने से पहले एक हम इनका जो न्यू सॉन्ग आया है वो हम सुन ले, 2 बोल बस। नहीं तो वो तो मोबाइल में आप सुन सकती हैं। नहीं मोबाइल में हम सुनेंगे, आप लाइव उनको हैं, बताएं। फिर लाइव तो सुनेंगे अभी ना? सुनेंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा हो सा जाता है। जितने व्यूज़ देख रहे हैं इस वक्त, मुझे जहाँ भी आप देख रहे हैं, अपने मोबाइल को निकाल लें तो वो मैं गाना अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ख़वातीनो हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। ओवर टू आरिफ भाई।